तो भगवान भगवत गीता में श्रद्धा से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पर बहुत अधिक श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता में जो बताते हैं कि श्रद्धा का मतलब क्या है। अगर आप भगवत गीता में 9वें अध्याय का 3रा श्लोक अगर देखेंगे, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, देखिए मैं ट्राई करता हूँ आपको शो करने का, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। BG 9.3 तो इसके पास, जिनके पास भगवत गीता है वो उसमें देख सकते हैं, और बाकी जो लोग नहीं हैं मैं उनको वहां पे दिखा रहा हूँ। 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 9वां अध्याय है और टेक्स्ट नंबर 3 में ओपन कर रहा हूँ। तो सभी लोग म्यूट कर सकते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। यस, ताकि बैकग्राउंड में आवाजें ना आए, और बाद में जब आपको बोलना है तो अनम्यूट करके फिर आप फिर से म्यूट कर सकते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं, अश्रद्धानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो भगवान बोलते हैं अश्रद्धाना पुरुषा, जो लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं होती है, अश्रद्धाना जो श्रद्धा नहीं रखते हैं शास्त्र के वाक्यों पर, जो लोग बताते हैं शास्त्र हमको बताते हैं, इस पर श्रद्धा नहीं है। पुरुषा धर्मशास्य परम तपः, है ना, जो रिलीजन जो चीजें बताते हैं, देखिए इसका हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, दोज हु आर नॉट फेथफुल, जो लोग श्रद्धावान नहीं हैं इन दिस डिवोशनल सर्विस, कि भगवान की भक्ति करके वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, इसके प्रति वो श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों का क्या होता है, ओ कॉन्करर ऑफ एनिमीज, दुष्टों के दमन करने वाले अर्जुन जान लो, they return to the path of birth and death in this material world. उन लोगों को वापस इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना होता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते ना कि भगवान इस चक्र में हमसे हमको निकाल सकता है। तो श्रद्धा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं, द फेथलेस कैन नॉट अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, जिसको भगवान की भक्ति पर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा, फेथ बनती कैसे है, कैसे हमारे अंदर श्रद्धा का विकास होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यस, रंजीत प्रभु पढ़िएगा, फेथ इज, तात्पर्य में लिखते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। करेक्ट। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हाँ, तात्पर्य में पढ़िएगा, दूसरी लाइन तात्पर्य में, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। Faith is created by association with devotees. जैसे जैसे आप भक्तों का संग करोगे, भक्तों के अंदर बहुत फेथ होती है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति, वो फेथ एसोसिएशन के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है। समझ रहे हैं? यस यस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं। हाँ, देखो, जब कोई वैदिक वेद शास्त्रों के आधार पर बता रहा है, वो ग्रेट पर्सनालिटी भी है, सही तरीके से बता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं वो श्रद्धा नहीं रख पाते, वो कहते हैं नहीं नहीं हमको विश्वास नहीं है, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे लोग कौन, कैसे लोग हैं? अनफॉर्चुनेट पीपल, अभागे लोग हैं। उनको सही से बताया जा रहा है, सारी चीजें सही से दी जा रही है, गाइडेंस, लेकिन फिर भी कहते नहीं नहीं भाई हमको तो डाउट है। तो इसका मतलब वो अनफॉर्चुनेट पीपल है ना। और ऐसे लोग जो होते हैं वो डिवोशनल सर्विस में फिक्स नहीं हो पाते। अच्छा, इसके आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, रंजीत प्रभु पढ़िएगा, चैतन्य चरितामृत वाला स्टेटमेंट पढ़िए, उसके आगे लिखा हुआ है। चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा हुआ है? तात्पर्य में ही
श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, ये असली श्रद्धा का मतलब है। कोई अगर पूछे श्रद्धा का मतलब क्या है, दैट इज अ रियल फेथ। आपको एक बार ये कन्विक्शन डेवलप हो जाए, चैतन्य चरितामृत में आता है, श्रद्धा शब्द कहें विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, आई एम चैंटिंग राउंड्स, आई एम फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, I have doing all the things. I have done all the things. I don't have to do anything separate. कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है किसी, है ना, निराकार परम ब्रह्म के ऊपर। नहीं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं, that is sufficient for me. That is श्रद्धा। इसके अलावा जितना भी है वो सब बकवास है श्रद्धा के नाम पर। श्रद्धा वो है भगवान कृष्ण की भक्ति में अटूट विश्वास, और ये ट्रांसफर होता है फेथ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जितना आप भक्तों का संग करोगे, जितना उनसे सुनोगे, जितना भगवान की लीलाएं सुनोगे, उतना वो फेथ जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है हाई से लो में। जैसे आप ये देखते हो ना, गर्म पानी हो, है ना, और आप ठंडा पानी उसके संपर्क में रख दो, तो कैसा होता है, गर्म पानी से जो उसकी गर्माहट होती है ठंडे पानी में ट्रांसफर हो जाती है ना। तो श्रद्धा भी ऐसे ही हायर से लोअर में ट्रांसफर होती है। लोअर की श्रद्धा छोटी छोटी चीजों पे रहती है, यहाँ खाओ पियो ऐश करो, ये सब उसकी श्रद्धा होती है। उसे लगता है जीवन का यही गोल है, खाओ पियो खुश रहो, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, है ना। जितना अभी युवावस्था में है तो जितना इंद्रियों को निचोड़ लो, इससे इन इंद्रियों को, है ना, यही आनंद है, यही मजा है। ये भौतिकवादी व्यक्ति की श्रद्धा रहती है। जहां श्रद्धा होगी वहीं वो शक्ति डालेगा आपने। आपका पहला क्लास का वो वक्तव्य मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा था प्रभु जी की जड़ में पानी डालना है। हाँ, जड़ में पानी डालना है, करेक्ट। वेरी नाइस जी, है ना। तो श्रद्धा ऐसे ही वर्क करती है। तो हमको इसको बहुत ध्यान पूर्वक कल्टीवेट करना है, जड़ में पानी डाल करके। जैसा प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया, सिर्फ पानी आपको मिला है, पेड़ भी आपके सामने है, अब आपको दिमाग लगा के पानी डालना कहाँ पर है, जड़ में डालना है। अगर कहीं और पानी डालोगे तो वेस्ट है ना। तो जड़ क्या है, वो श्री कृष्ण है। तो यही श्रद्धा को हमें कल्टीवेट करना है। इसलिए भगवान बहुत, ये रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों की अलग अलग जगह कुछ फेथ कहीं होती है, कोई किसी को मानता है, कोई न जाने कौन कौन से, कोई बाबा, कोई दादी, अलग अलग संत पुरुषों को मान लेते हैं, उनमें श्रद्धा क्रिएट कर देते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो ये श्रद्धा को हमें बहुत ध्यान पूर्वक कल्टीवेट करना है। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास को कभी हटा नहीं सकते, कभी भी नहीं हटा सकते विश्वास। जैसे अभी देखिए, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ये देखो, कोरोना का टाइम जब था, एक भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए कितना टेंशन लेता था, है कि नहीं। सोचना 100 बार सोचता था, तब सोचता था कदम घर से बाहर रखना है ना। लेकिन अभी बताइए, अभी क्या ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो नॉर्मल है। हाँ, तो अभी देखिए कोरोना में श्रद्धा कम हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना के प्रति जो श्रद्धा थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही आपको आप अगर सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, मान लो आपको आज ये पता चले, ठीक है, कि एक मॉल था, उसमें विस्फोट हुआ, ठीक है ना, और लगभग 100-200 लोग मारे गए, है ना। आप अगले दिन मॉल में जाओगे, किसी आसपास के मॉल में? नहीं। वो हमारी श्रद्धा किस तरीके से तुरंत वो श्रद्धा जो होती है वहां पकड़ लिया था। ऐसे मान लीजिए, आपको पता है जब 9/11 अटैक हुआ था, जानते हैं वो वेरी फेमस अटैक, कहाँ हुआ था 9/11? अमेरिका में। हाँ, अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो जब ये अटैक हुआ था, तो आपको पता है ये अटैक कैसे हुआ था, क्या इवेंट हुआ था? आतंकवादी लोग एरोप्लेन से अटैक किए थे बिल्डिंग पे। हाँ, यस। एक हवाई जहाज था जिसको टेररिस्ट ने क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया। और हाईजैक करके उस हवाई जहाज को ले जाकर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया, है ना, और पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो गया था। आपको पता है इसके बाद जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद 1 हफ्ते तक हवाई जहाज में
किसी की भी बुकिंग नहीं हुई थी, कोई पैसेंजर था ही नहीं 7 दिनों तक, खाली खाली एरोप्लेन गए एक तरीके से बोला जाए तो। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्रद्धा जो है वो बहुत प्रेवलेंट है, बहुत जल्दी जो है वो लोगों के अंदर तुरंत हो जाता है, डर, उनको फियर हो जाता है, चीजों से डर जाते हैं हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं फिर भी विश्वास नहीं करते। आपको ऐसा क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे आप देखो पेट्रोल आपको सूंघने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको पियोगे? अगर मैं दूं आपको गिलास में ला करके, सूंघने में बहुत अच्छा लगता है स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको करें, उसको पीने का प्रयास करेंगे? आप अगर कहीं इमेजेस, कहीं ऐसा आपने अगर शीशा वगैरह देखा हो जो डिस्टॉर्टेड हो, टूटा हुआ हो या फिर कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो, तो हमारा ही चेहरा उसमें हमको बड़ा अजीब वो गरीब दिखाई देता है। हम देखते हैं उसको, अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन क्या विश्वास करते हैं कि ऐसा है हमारा चेहरा? बताइए। नहीं। चलिए एक एग्जांपल आपको और अच्छा देते हैं। छोटा बच्चा है 2 साल का, एकदम मासूम चेहरा दिखाई देता है उसका, लेकिन वो सिर्फ दूसरे लोगों को ही धोखा दे सकता है कि बहुत शरीफ है। आपको पता है ये दिखने में मासूम है, अंदर से वो कितना शैतान है ये आपको पता है। आप उसके मासूम चेहरे को देख करके भी उस पर विश्वास करोगे कि ये अच्छा है व्यक्ति या फिर शैतानी नहीं करता है? बताइए। नहीं नहीं करेंगे। नहीं। जो सबसे ज्यादा मासूम दिखता है सबसे ज्यादा शैतानी वही करता है। बच्चों का ऐसा है, वो जितना शैतान होगा ना उतना ही वो मासूम चेहरा बना देगा, है ना? लेकिन वो बहुत शैतान होते हैं बच्चे। तो हम देखते हैं लेकिन कुछ चीजों पर विश्वास नहीं करते। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम नहीं देखते हैं फिर भी विश्वास कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताएंगे? सोचिए ऐसे कौन चीजें जिनको हम नहीं देखते फिर भी हमने विश्वास किया या कर रहे हैं या करते रहेंगे? बताइए। भूत प्रेत इत्यादि जैसे हवा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपसे पूछ रहा हूँ। भूत भूत, अच्छा ओके। हवा। हवा, ओके, हवा को हमने नहीं देखा, बिल्कुल सही। और कुछ? आत्मा, हाँ, what? किसी का अनम्यूट हो रहा है, सभी लोग म्यूट कर लें अगर वो बोल नहीं रहे हैं तो बोल रहे हैं वो म्यूट करके फिर अपने अनम्यूट करके अपने आप को फिर म्यूट कर लिया करें, उससे आवाज बैकग्राउंड की नहीं आएगी। यस, और कोई बताना चाहेगा? हम देखते हैं, नहीं देखते फिर भी विश्वास करते हैं। सवाल क्या करना है? एक सवाल दोबारा करना, सवाल क्या था? यूफो का हो। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही प्रभु। क्या सवाल किया आपने प्रभु जी? हाँ, सवाल हमने किया कई चीजें हम नहीं देखते हैं फिर भी हम विश्वास कर लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज है? जैसे बताइए कुछ। फूल की सुगंध। परमात्मा। फूल की सुगंध। परमात्मा। परमात्मा। भैया यूफो हमें नहीं मालूम क्या है। एनीथिंग एल्स? भगवान को देख तो नहीं पाते अपनी आंखों से, लेकिन उनको उन पर विश्वास हमको है। एक उनकी जैसे गांधी जी, आपने देखे गांधी जी को? मिले कभी गांधी जी से? विश्वास करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, है ना? ऐसे ही आप देखिए, आप में से कई लोग अमेरिका नहीं गए, लेकिन हम विश्वास है कि अमेरिका है। विश्वास है अमेरिका है, अमेरिका एग्जिस्ट करता है, हम विश्वास कर लेते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, पैर में चोट लगी है, दवाई वो खाने के लिए देते हैं, हमें नहीं पता कैसे काम करती है, हमने कोई इसमें पीएचडी नहीं कर रखा है, बट विश्वास है कि पैर की दर्द सही हो जाएगी दवाई खाने से। यस और नो? यस। ऐसे ही एटम्स, जो हमें साइंटिस्ट बताते हैं एटम्स हैं, हर कहीं ना कहीं परमाणु हैं, बट हमने कभी नहीं देखा, बट हम विश्वास करते हैं। तो फेथ जो है वो हर जगह है। हम जो कुछ खाते हैं, जहां चलते हैं, इवन हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए फेथ चाहिए। अगर हमें ये फेथ नहीं है कि आगे गड्ढा है तभी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हाउ कैन वी डू दैट? आगे गड्ढा है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो फेथ हमको रखे, अगर फेथ नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
एक व्यक्ति जो था उसको कहीं से ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई मारना चाहता है, मेरी कोई मृत्यु मारना चाहता है। वो व्यक्ति जो है अपने आप को घर में बंद कर लिया, कहा बाहर में नहीं जाऊंगा वरना कोई मुझे मार डालेगा। फिर उसने अपने आप को परिवार वालों से भी डर लगने लगा, परिवार वाले मुझे मार सकते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, है ना। और फिर उसको कहने लगा कि अरे भाई मुझे खाने में भी जहर मिल सकता है, और फिर अपने आप खाना ही बंद कर दिया। तो सोचिए अगर विश्वास ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोचिए हम इतना खाना खाते हैं, अगर हम जो खा रहे हैं हमको ये विश्वास है कि भाई इसमें जहर नहीं है, तभी तो हम खा सकते हैं, राइट और नॉट? अगर हमको ये विश्वास ना हो कि इसमें जहर है, अगर ये विश्वास हो तो हम खा ही नहीं पाएंगे कुछ, है ना। तो हर एक चीज के लिए विश्वास चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज के लिए। हम जब सोने जाते हैं तो हम इस विश्वास के साथ सोते हैं कि सुबह उठेंगे। अगर मान लो मैं आपको ये बता दूं सुबह आप नहीं उठोगे, आप सोने जाओगे? रात भर जगे रहोगे, रात भर आंखें खोल करके जगे रहोगे, है ना। कभी कभी देखा जाता है कि किसी मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरी होने लगती है, को पता होता है सोएंगे तो चोरी हो जाएगी, तो रात भर बेचारे वो लोग जागते रहते हैं, फिर बिजनेस होते हैं। तो फेथ ऐसी चीज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना फेथ होता है हमारा कि डॉक्टर सही कर देगा, है ना। उसकी हम डिग्री वगैरह नहीं देखते, है ना, फेथ है हमारी। ऐसे ही हम नाई के पास जाते हैं, अपना सर दे देते हैं, लो भाई काटो, उसके पास चाकू रहता है, वो गला भी काट सकता है, फेथ है बस, इसलिए हम दे देते हैं। सो भी जाते हैं कभी कभी, ट्रेन में जाते हैं, बैठ जाते हैं, स्लीपर में सो जाते हैं, मस्त एसी में चद्दर तान के सो जाते हैं। हमें पता नहीं कौन ड्राइवर है, नया है पुराना है, कहाँ ले जाएगा, पटरी के नीचे उतार देगा कि पटरी को ऊपर रखेगा, वी डोंट नो एनीथिंग। बस हम तो एसी में गए, चद्दर तान, सो गए। लो, क्या है, फेथ ही तो है कि हाँ भाई डॉक्टर जो ड्राइवर है वो पढ़ा लिखा है और सब कुछ सही से चलाना आता होगा, अदरवाइज हम कैसे चद्दर तान के सो सकते हैं? नहीं सो सकते। तो दैट इज फेथ, इज वेरी वेरी वेरी। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर फेथ नहीं है तो कुछ भी नहीं हम अच्छे से कर पाएंगे। अभी देखिए अगर किसी का विवाह होता है तो व्यक्ति को फेथ ही तो होता है कि भाई हमारा जो पार्टनर होगा वो ठीक रहेगा, है ना। अगर फेथ ना हो, उसको डर लगे, तो कभी विवाह ही नहीं कर पाएगा, हमेशा संशय में ही रहेगा, अरे ये सही है कि नहीं है, डाउट में ही हमेशा जीवन बीतता हुआ चला जाएगा, कभी वो कर ही नहीं पाएगा विवाह। फेथ हर जगह फंक्शन करती है ना। सांस लेने से लेकर के बड़े से बड़ा काम करने तक वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास फेथ हो। इन सेम वे अगर आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो और आपके मन में डाउट चल रहे हैं, ये सही है गलत है, ये है वो है, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान जैसे भगवान ने भगवत गीता के 9.3 में बताया ना, जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है मुझ पर, है ना, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, वो शास्त्रों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, डाउट लेकर के चल रहा है, वो फिर उसको वापस इस मृत्यु संसार में जन्म लेना पड़ेगा, है ना। भगवान भगवत गीता में और श्लोक में बताते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग मुझे मनुष्य मानकर मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं कृष्ण भी तो मनुष्य ही हैं, हमारे आप जैसे ही तो हैं, है ना। ऐसे मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं और वो वापस इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो ये समझते हैं भगवान कृष्ण जो है वो लीलाएं करते हैं इस जगत में आकर के, और वो परम पुरुष है। ये चीज हमें समझना होती है। तो जब हम कोई ऐसी चीज को देखते हैं, फेथ को देखने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको जस्ट प्रेजेंट करता हूँ, तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट, yes, 1 2 3, yes, that is our topic, how much faith is too much faith। तो हमने आपको ये सब बताया, इन सारी चीजों के बारे में बताया। तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज को, कोई भी फिलॉसफी को, तो दो तरीके होते हैं उसको देखने के। पहला होता है सीइंग आउट ऑफ लव, प्रेम के साथ उस चीज को देखना और समझने का प्रयास करना, ये भगवान ने कैसे क्रिएट किया है। और दूसरा होता है चैलेंजिंग एटीट्यूड, चैलेंजिंग एटीट्यूड का मतलब डॉक्टर फ्रॉग, आपको बताते हैं डॉक्टर फ्रॉगत के, एक कुएं का मेंढक होता है, उसके पास एक समुद्र का मेंढक उस कुएं में आ जाता है। तो कुएं का मेंढक बोलता है तुम कहाँ से आए हो? तो हम तो समुद्र से आए हैं। अच्छा, तो समुद्र कितना बड़ा है, क्या इस कुएं के बराबर है क्या? उसने कहा भाई तुम्हारा कुएं नहीं, तुम्हारे कुएं उसमें न जाने कितने आ जाएंगे,
तुम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो बोलता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी चीज इस कुएं के बाहर कैसे हो सकती है, रहेगी तो कुएं में, कुएं से ज्यादा कैसे हो सकती है कुएं के बाहर, कुएं में तो हमने पीएचडी करके रखा है, कुएं से संबंधित ही कोई चीज हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसने बोला इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि समुद्र कुएं से बहुत बड़ा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है समझना, है ना। तुम अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उसने कहा नहीं, कुएं से ऊपर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुआं इज सब कुछ जो है वो कुआं ही है। कुछ तरीके से ऐसे लोग अपनी फेथ को बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं, हम जो कह रहे हैं बस वही सही है, शास्त्र में लिखा है तो हम नहीं मानेंगे, है ना, शास्त्र में बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं क्यों मानूं, हम तो निराकार ही मानेंगे, है ना, हमारे निराकार ही हैं। वैसे लोग अपनी फेथ डेवलप कर लेते हैं, उस संकुचित विचारधारा है, उससे निकल नहीं पाते वो लोग, है ना। लेकिन जब शास्त्र उनको बताते हैं समुद्र के बारे में कि भगवान के जो गुण हैं वो दिव्य गुण हैं, भौतिक गुण नहीं है। जब निर्गुण की बात की जाती है या निराकार की बात की जाती है तो ये बताया जा रहा है कि जैसे तुम्हारे अंदर ये जो काम क्रोध मद लोभ ये जो गुण है ये भगवान में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है। अरे भगवान में तो इतने गुण हैं कि आप लिस्ट लगाएं तो पूरा लिस्ट खत्म हो जाए, कोई काउंट नहीं कर सकता। भगवान में इतने गुण हैं, वो दिव्य गुण है ना। तो वो दिव्य गुण जो हैं वो भगवान में रहते हैं। तो ये डॉक्टर फ्रॉग जो थे, जो पूरे कोई करके बैठे, वो कहते हम कैसे मान लें, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ड से जो ये आए थे फ्रॉग, इन्होंने समझाया देखो तुम इस चीज को नहीं समझ सकते, तुम्हारे लिए अचिंत्य है, तुम्हारी बुद्धि से परे की बात है, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अलग है। जैसे आपको इन पास्ट टाइम बताते हैं तो आपको क्लियर होगा और अच्छे से। एक बार ब्रह्मा जी क्या गए, भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो उनसे मिलने आए। कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वार पे आए और द्वारपाल से बोला कि जाओ बोल दो कि ब्रह्मा जी आए हैं और आपको रिपोर्ट करना है कि सब कुछ चीजें कैसी चल रही हैं। तो द्वारपाल जो था वो अंदर गया और अंदर जाकर के द्वारपाल ने बोला भगवान से कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा उस द्वारपाल से कहा पूछो जाके कौन ब्रह्मा। तो ये जो थे ये गए, द्वारपाल ने बोला ब्रह्मा जी से, भगवान कृष्ण ने पूछा है कौन ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन ब्रह्मा, शौक लगा उनको, कहा क्या ब्रह्मा भी कई सारे हैं क्या भाई, अकेले ब्रह्मा, मैंने पूरा सृष्टि सृजन करने वाला, तो कौन ब्रह्मा का क्या मतलब है। तो फिर भी उन्होंने सोचा ठीक है तुम जाकर के बोल दो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, ऐसे करके बोला। तो भाई वो द्वारपाल लग गया, वो जस्ट उसे पता नहीं था कौन क्या बोल रहा है, वो जस्ट जो बोल रहे थे वो बोलने जा रहा था। तो बोला कि भगवान कृष्ण के 4 मुख वाले ब्रह्मा है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है तो भेज दो अंदर। अब जब ये ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे, ब्रह्मा जी जो जिस काम से आए थे वो तो गए भूल। उन्होंने कहा भगवान पहले आप ये बताओ, आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कौन ब्रह्मा, क्या मेरे अलावा दूसरे भी ब्रह्मा है क्या, कोई क्या है, ब्रह्मा तो एक ही है, हम इस ब्रह्मांड के हैं और तो कोई हमें नहीं दिखाई देता। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा जस्ट वेट 1 मिनट। और भगवान कृष्ण ने आंखें बंद किया, आंखें बंद किया, वहां पर हजारों ब्रह्मा आ गए अपने अपने वाहन हंस पर बैठ करके, किसी के 2 मुख, किसी के 4 मुख, किसी के 8 मुख, किसी के 100 मुख, इतने सारे ब्रह्मा आ गए और सब भगवान को वहां पर प्रणाम करने लगे। और उनके सर जो थे, मुकुट जो था, जब उस जमीन पे टकरा रहा था इतना कोलाहल हो गया कि ये जो 4 मुख वाले ब्रह्मा को कान बंद करने पड़ गए अपने, यानी इतना सारा साउंड वाइब्रेशन हो रहा था। तो ब्रह्मा ने बोला अरे इतना ज्यादा, इतना। तो भगवान ने सब सारे ब्रह्मा से बोला आप सब लोगों के ब्रह्मांडों में सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, सबने कहा यस यस एवरीथिंग इज ओके, ठीक है तो आप लोग जा सकते हैं, मैंने बस इसीलिए बुलाया था। जब वो गए तब ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हुए और वहां पर नतमस्तक हुए। वो सोच रहे थे कि बस मैं ही एक अकेला तो ब्रह्मा हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, डॉक्टर फ्रॉग की तरह। जैसे डॉक्टर फ्रॉग सोच रहा था बस मेरा ही कुआं तो सब कुछ है, भगवान इससे ऊपर कैसे हो सकते हैं, भगवान भी को भी इसी के अंदर होना चाहिए। लेकिन भगवान अचिंत्य है, उनको हम अपनी इस बुद्धि से सोच लें कि समझ जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सोई जाने जहि देव जनाई, भगवान को सिर्फ वही जान सकता है जिसको भगवान चाहते हैं कि वो जाने, अदरवाइज वो उन्हीं में भटका रहेगा, निराकार, गुण नहीं है ना, कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, बस ऐसे ही, है ना, उसी में भटकता रहेगा बेचारा। लेकिन जिसको भगवान चाहते हैं कि वो जाने मुझे, सिर्फ वही जान सकता है।
इसलिए भगवान भगवत गीता के 8वें 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में एकदम स्पष्ट कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। देखो लोग तो बहुत सारे हैं जो मुझे जानने का प्रयास करते हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी मानने वाले कि हम बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत ज्यादा हमको चीजें आती हैं, है ना। लेकिन जान कौन पाता है मुझे? व्हाट इज दैट? व्हाट इज क्वालिफिकेशन? भक्त्या माम अभिजानाति। जो भक्ति के साथ, भक्ति का मतलब है भक्ति में भगवान और भक्त होने चाहिए, क्योंकि भक्ति भगवान के कैसे हो, बिना भगवान के कैसे होगी? मैं कहूं आप करो निराकार की भक्ति, निराकार की भक्ति ये कैसे हो सकता है? निराकार की भक्ति पॉसिबल ही नहीं, जब उसका कोई आकार नहीं है तो भक्ति कैसे करोगे, है ना। भक्ति मतलब पर्सनल होना चाहिए, एक भगवान एक भक्त और उनके बीच की सेवा, तो भक्ति है। तो सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकते हो, और कोई चीज क्वालिफिकेशन नहीं है। कितना बड़े आप ज्ञानी हो गए, कितने वेद शास्त्र पढ़ लिए, उससे आप कुछ लोगों को ऊपर अपना प्रभाव जमा सकते हो, भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान को प्रभावित सिर्फ प्रेम से किया जा सकता है। जब आप प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी सेवा करने की भावना रखते हो, वो सिर्फ भगवान के हृदय को प्रभावित करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, भगवान की बहुत 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन भगवान कभी भी उनकी सुंदरता से मोहित नहीं थे। भगवान उनकी सेवा करने की भावना से आकर्षित थे कि ये सब मुझे सेवा देना चाहते हैं। इस भावना से भगवान आकर्षित होते हैं, बाकी और किसी चीज से हम उनको प्रभावित नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, ज्ञान, वैराग्य, रूप, सौंदर्य, ये सब भगवान में करोड़ों करोड़ों मात्रा में है। उनकी तुलना आप अपने रूप और अपने ज्ञान से नहीं कर सकते। क्या है आपका तुच्छ ज्ञान जो थोड़े समय तक के लिए है, 60-70 साल के बाद वो ज्ञान भी धूमिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उस ज्ञान का। भगवान के प्रति जो हमारी सेवा करने की भावना है, उनका नाम जप करने की इच्छा है ना, भक्तों का संग करने की इच्छा, भगवान को भोग ऑफर करने की इच्छा, ये हमको भगवान का प्रिय बनाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर हम, ब्रह्मा जी हमको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, कैसे हम बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा तुच्छ हैं भगवान के समक्ष। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, पता है आपको? इन मीटर्स कितनी ऊंचाई है? 8,860 मीटर। हाँ, 8,848 मीटर ये एवरेस्ट की ऊंचाई है, नेपाल में है, आपको पता है। तो हम उसको मीटर में नाप रहे हैं, लेकिन आप सोचो अगर चींटी के परिप्रेक्ष्य में एवरेस्ट कितना ऊंचा हो। हमारे रिस्पेक्ट में 8,848 मीटर है, लेकिन चींटी के रिस्पेक्ट में वो कैसा है? अनंत तक है। उसे कहीं छोर ही नहीं दिखेगा, है कि नहीं। चींटी के रिस्पेक्ट में बड़ी चीज क्या है? वो एक बहुत बड़ा एंट हिल बनाती है, जो चींटियां बनाती हैं, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज। लेकिन हमारे लिए वो एंट हिल, हम एक पैर मारेंगे वो पूरा का पूरा विध्वंस हो जाएगा, करेक्ट ना। तो देखिए कैसे कैसे वैल्यूज बदलती रहती है। ऐसे हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड जो लगता है बहुत बड़ा है, और जब वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह पे पहुंच गए, सब ताली बजाते हैं, भाई मंगल ग्रह सफल हो गया, है ना। लेकिन अगर देवताओं के परिप्रेक्ष्य में जाके देखेंगे तो वो लोग कहते हैं, अरे ये देखो मनुष्य लोग एक ग्रह को कूद लिए तो उस पर कितना खुश हो रहा है। अरे न जाने कितने ग्रहों को हम 1 लाख से कुचल सकते हैं, और ये लोग इसी में खुश हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही भगवान जब और भी उच्च लेवल पर देखते हैं तो वो देवताओं को देख करके हंसते हैं। देखो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, रियल कंट्रोलर इज मी। असली में कंट्रोल में सारे इन देवताओं को भी मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ। जैसे देखिए इंद्र भी हैं, सोचते हैं मैं कंट्रोलर हूँ, लेकिन भगवान तुरंत गोवर्धन पर्वत उठा के उनके सारे अहंकार को छीन कर देते हैं। यू आर नॉट कंट्रोलर, यू आर जस्ट सर्वेंट ऑफ, मेरे सिर्फ दास हो। एकलेश्वर कृष्ण बाकी सब भृत्य, है ना, जैसे वे नचावे वैसे करे नृत्य। भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक है। और जैसे जैसे भगवान कृष्ण जिसको नचाते हैं वो नाचता रहता है। भगवान शिव बोलते हैं रामचरितमानस में, देखो इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। जही 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 जस छन रघुपति करहि, सो तहि तस छन होय। भगवान राम जिसको ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, जिसको मूर्ख बना देते हैं वो मूर्ख बन जाता है। उनकी इच्छा पर पूरा संसार चलता है। So that is the thing। हमें बस भगवान का सिंसियर सर्वेंट बनना है, उनकी सेवा करने की भावना होनी चाहिए, बाकी चीजें सब अपने आप धीरे कल्टिवेट हो जाती है। तो भक्ति एक जो ऐसी प्रोसेस है, ये पूरी तरीके से फेथ के ऊपर है, कितना आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि भगवान को आप समझ नहीं सकते अपनी इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से।
Yes, we cannot understand it. एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो एक बार बहुत ही उन्होंने इस्कॉन का प्रचार किया, बहुत फेमस थे मैनेजमेंट में। तो एक बार वो एक स्टेटमेंट बोले, कहा देखो इस काम को करने का बस यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ बस यही सत्य है। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाने के लिए उनको एक रूम में ले गए और उनसे बोला, तमाल कृष्ण, तुम इस समय अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में एक घर में बैठे हो। ये घर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से मोहल्ले में है। ये मोहल्ला कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर एक जो अमेरिका नामक देश में है। अमेरिका देश कहाँ पर है? तो ये एक तरीके से पूरे पृथ्वी का एक छोटा सा एक भाग है। पूरा पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा अंश है, और वो पूरा सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड के कहीं कोने में एक छोटी सी जगह है, और उस ब्रह्मांड, अनेक सारे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी है, उसमें ब्रह्मांड जो है एक छोटा सा अंश है। न जाने इतने सारे ब्रह्मांड जो हैं, वो सारे ब्रह्मांड जो हैं भगवान की एक अंश से कार्य कर रहे हैं। और तुम सोचते हो कि तुम जो कह रहे हो वही एक तरीका है काम को करने का। ये तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि जहां भगवान कृष्ण होते हैं वहां पर कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारा सोचना कि बस यही एक तरीका है चीजों को करने का, ये गलत है। तुम सोचो कितना तुच्छ हो भगवान के आगे, है ना, और तुम सोचते हो बस यही एक तरीका है। तो हमको समझ में आया, है ना, कैसे भगवान जो है वो सारी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो दो प्रकार की फेथ होती है, हम आपको दिखाते हैं। एक होती है रीजनेबल फेथ और एक होती है ब्लाइंड फेथ। तो हम आपको रीजनेबल फेथ के लिए कह रहे हैं। रीजनेबल फेथ मतलब जो बिल्कुल जो सेंसिबल हो, पहली चीज जिसको हम समझ सकें, वेरीफाइबल हो, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकें, तब वो कहलाता है रीजनेबल फेथ। यस, कोई चीज रीजनेबल क्या है? जब उसको हम वो सेंसिबल भी हो, वेरीफाइबल भी हो। सेंसिबल हो, हमें समझ में भी आए, और वेरीफाई करें तो वेरीफाई भी हो जाए, ऐसी फेथ को हम रीजनेबल फेथ कहते हैं। और ब्लाइंड फेथ का मतलब क्या हो? ना तो सेंसिबल हो ना वेरीफाइबल हो, बस मान लिया, बस है तो है। अच्छा ये कैसे है? नहीं वो तो नहीं पता, बस मान लेना, ये कहलाता है ब्लाइंड फेथ, है ना। तो हम आपको ब्लाइंड फेथ के लिए नहीं बोल रहे। जैसे मान लीजिए कई लोग रास्ते पे जा रहे हैं, सामने से एक कैट गुजर गई, तो कहे भाई अब हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों भाई आगे क्यों नहीं जाएंगे? अपशगुन है। ठीक है भाई, कहाँ लिखा है कैट निकल गई तो अपशगुन है? वो तो नहीं पता। तो मतलब क्या है? ब्लाइंड फेथ है, ना उनको पता है ये कैसे काम करता है, ब्लाइंडली मान लिया। कभी कभी अचानक से पोल जो होता है नीचे गिर जाता है, कुछ भूत बैठा हुआ, उस पर भूत बैठा था, वो नीचे गिर गया, है ना। या कोई पेड़ था, वो कुछ अजीब गरीब था, भूत है, पेड़ नहीं है भूत है। ये क्या है? ब्लाइंड फेथ, क्योंकि उनको पता नहीं है चीजों को, बस वो मानना है। जैसे एक बार जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस धराधाम थे, तो उनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। तो वो क्या किए, उनको वृंदावन में थे उस समय, तो उस समय कई लोग जो बोले, कहा देखो वहां पर यमुना नदी में भगवान कृष्ण कालिया पर डांस कर रहे हैं। अरे सब लोग देखने जाते थे रात में कि वो कालिया, वो कुछ चीज जो थी वो हिलती हिलती प्रतीत होती थी। तो वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास, कहा चलो चलो भगवान कृष्ण जो है उनको कालिया पे डांस करें, आपको दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे कलयुग में भगवान कृष्ण इस तरीके से कभी भी नहीं आते। कलयुग में भगवान का अवतार उनके नाम के रूप में होता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का जो अवतार है नाम रूप में होता है, और इस तरीके से भगवान प्रकट कभी नहीं आते, है ना। तुम मूर्ख हो, तुम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे ही ब्लाइंड फेथ को फॉलो कर रहे हो, है ना। फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो कृष्ण तो नहीं थे, वो कोई नाविक था जो रात में चला जाता था, और वो नाविक अपनी लैंप को लेकर के हिलता था, तो लोगों को लगता था कि तो प्रकाश है, और उसको वो भगवान कृष्ण मान करके फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं माता? दैट इज ब्लाइंड फेथ, दैट इज ब्लाइंड फेथ। जैसे आपने थोड़े समय पहले ये सुना होगा, पूजा माता जी आप म्यूट कर सकते हैं, आपका अनम्यूट हो गया है, थैंक यू। तो थोड़ा सा पहले आपने सुना गणेश जी दूध पी रहे हैं, बहुत समय पहले की बात है। सब लोग ट्राई करने लगे थे, गणेश जी को दूध पिलाओ, गणेश जी को दूध पिलाओ। अरे भाई, और सब कोई ट्राई कर रहा था, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। एक्चुअली
भगवान तो हमेशा से प्रसाद भोग लेते हैं ना, उस समय लोगों को क्यों इतना शौक चढ़ गया गणेश जी को दूध पिलाने का? दैट इज ब्लाइंड फेथ। हमें हमको ये विश्वास नहीं है कि भगवान भोग लेते हैं, तभी ना हम गणेश जी को दूध पिला रहे हैं। क्या हम तो रोज देखिए भगवान के लिए 3 टाइम ऑफरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? सुबह दोपहर शाम में भगवान को भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या भगवान नहीं खाते हैं क्या? इसका मतलब हमको विश्वास नहीं है, वी डोंट हैव फेथ, दैट्स व्हाई हम गणेश जी को दूध पिला रहे हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं। भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय में बोल रहे हैं कि अस्नामी प्रयता, पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। खाता हूं, अगर तुम भक्ति के साथ ऑफर कर रहे थे मैं खाता हूं, लेकिन लोगों को फेथ नहीं है, गणेश जी को दूध पिला रहे हैं। दैट इज व्हाट? दैट इज ब्लाइंड फेथ। यस। और वो अपने मन से, तुम नशापान क्यों कर रहे हो? बोले कि भगवान मेरे सपने में और मुझसे बोले कि नशा करो। तो अरे ये कैसे हो सकता है ना? ये तुम मूर्ख हो। ऐसे तुम सपने में कुछ भी उलूल जुलूल देख लोगे और उसको तुम वेरीफाई नहीं कराओगे कि शास्त्रों के अनुसार सही है या नहीं है, तो ये ब्लाइंड ही तो है, भले कोई भी कुछ भी कह रहा हो, है कि नहीं? बताइए। तो ऐसे आप सपने में कुछ भी उलूल जुलूल देख लेंगे और फिर उसको भगवान के नाम दे करके आप उसको पालन करने लगेंगे, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, दैट इज नॉट राइट थिंग। तो ब्लाइंड फेथ को हमको अवॉइड करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए? बताइए। अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और रीजनेबल फेथ को फॉलो करना चाहिए। रीजनेबल फेथ मतलब जो सेंसिबल भी है, जिसको हम समझ भी सकते हैं, और वेरीफाइबल भी है, जिसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, उसको फॉलो करना चाहिए, तब वो सही तरीका हो सकता है। जैसे आपको बताते हैं, रीजनेबल फेथ का एक एग्जांपल बताते हैं। एक बार, ये आपको बहुत अच्छा, अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है रीजनेबल फेथ। एक बार नारद जी एक जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक मोची था, वो बैठा हुआ था अपने पेड़ के नीचे। तो उसने नारद जी को देखा, नारद जी से बोला, नारद जी जरा आप पता करना कि मुझे भगवत धाम कितने समय में प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, मैं पूछ लूंगा। दूसरी तरफ एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। उस ब्राह्मण ने बोला, अरे देखो मैं तो बहुत सारा पूजा पाठ कर रहा हूँ, रोज इतना पूजा पाठ करता हूँ 5-5 घंटे, जरा देखना कितना। तो ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं, तुम्हारे भी बारे में पूछ लेंगे, हम तो जा रहे हैं वैकुंठ धाम। नारद जी जाते हैं वैकुंठ धाम में और पूछते हैं भगवान से, देखो भाई एक मोची मिला, एक ब्राह्मण मिला, दोनों का सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है भाई? सेम क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है कि दोनों को आपकी प्राप्ति कब होगी, भगवत प्राप्ति कब होगी? तो भगवान ने कहा आसान है, जो मोची है जो वो इसी जन्म में मुझे प्राप्त कर लेगा, और जो ब्राह्मण है उसको अभी कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तब उसे प्राप्ति होगी मेरी। नारद जी ने कहा एक बार जरा विचार कर लीजिए भाई, आपने सही बोला, उल्टा तो नहीं बोल दिया? मतलब ब्राह्मण जो 5 घंटे पूजा कर रहा था वो इस जन्म में प्राप्त कर लेगा, मोची कई जन्म लगेंगे, ऐसा तो नहीं ना था? भगवान ने कहा नहीं, मोची इस जन्म में प्राप्त कर लेगा, उस ब्राह्मण को अभी कई सारे जन्म लगेंगे उसका प्यूरिफिकेशन करने। तो नारद जी ने कहा ऐसा क्यों? मतलब तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा देखो, जब तुम उनको ये बताओगे ना, दोनों लोग एक क्वेश्चन तुमसे फिर पूछेंगे। उनका अच्छा क्या क्वेश्चन होगा? तो कहा वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भगवान उस समय क्या कर रहे थे, है ना? ये दोनों लोग पूछेंगे। तो तुम उनको ये बताना कि भगवान एक सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे, फिर वापस से हाथी को बाहर कर रहे थे, ये बस उनको बताना। तो नारद जी ने कहा ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा बस तुम बताना उनको, बस, ठीक है? तो उसने नारद जी ने कहा चलो ठीक है, बता देंगे, देखेंगे क्या होता है। तो पहले वो ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण कहते हैं पता किया क्या, इसी जन्म में निकलने वाले हैं ना, भगवान ने यही बोला होगा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने ये बोला कि तुमको कई जन्म लगेंगे उनको प्राप्त करने के लिए। तो ब्राह्मण बोला सही में ऐसा बोला क्या भगवान ने? हाँ, उन्होंने ऐसा बोला कई सारे जन्म लगेंगे। ब्राह्मण बोला मैं नहीं मानता, तुम गए ही नहीं हो वहां पर वैकुंठ धाम में, यहीं कहीं टहल के आ गए हो और बता रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? तो नारद जी ने कहा अच्छा तो इसको तो विश्वास ही नहीं है। तो उसने बोला अच्छा अगर आप गए हो तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे, देखें भाई समझ में आएगा। तो नारद जी ने बोला
कि भगवान क्या कर रहे थे, एक सुई की नोक थी, उसने कहा हाँ तो क्या सुई की नोक से एक हाथी को क्या कर रहे थे, इधर डाला, फिर उधर से उधर निकाल रहे थे, इधर कर रहे थे। वो ब्राह्मण हंसने लगा, कहा कि बस बस नारद जी, है ना, आप बस कुछ मत कहिए, बस समझ गए, हाँ आप समझ गए, है ना, आप या तो पागल हो गए हो या हमको पागल बना रहे हो। अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या, सुई की नोक से हाथी भी निकल जाएगा क्या? अरे कुछ तो दिमाग रख के बात करिए। ठीक है हम समझ गए, आप जा सकते हैं। नारद जी बोले तो गजब ये व्यक्ति है, मतलब कोई विश्वास ही नहीं इसको। फिर मोची के पास जाता है तो मोची बोलता है, अरे नारद जी आपका स्वागत है, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, है ना, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो देखिए कैसे कैसे संसार में फंसा हुआ हूँ, बताइए मुझे कितने जन्म लगेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी बोलते हैं, भगवान ने बोला है तुम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लोगे। वो मोची तो डांस करने लगता है नृत्य में, कहता है अरे भगवान कितने कृपालु हैं, मैं कितना तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मुझे स्वीकार कर रहे हैं। डांस करने लगता है और डांस करते समय रुक जाता है, कहता है बताओ मेरे जो भगवान है, मेरे आराध्य हैं, वो क्या कर रहे थे जब आप गए उनके पास। तो नारद जी ने कहा कि एक उनके पास सुई थी, उससे वो एक हाथी को निकाल रहे थे, फिर बाहर फिर अंदर कर रहे थे, फिर इधर उधर कर रहे थे। वो फिर और डांस करने लगा एक्सटेसी में, कहा वाह भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कितने महान हैं, इतना असंभव कार्य भी वो संभव कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहा वेट 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 वेट, अरे भाई तुम इस पे फेथ रखते हो कि भगवान एक सुई की नोक से हाथी को निकाल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? थोड़ा सा भी सेंस तो रखो, ऐसा हो सकता है क्या? तो उस व्यक्ति ने बोला, मोची ने कहा, मैं जो बात कह रहा हूँ कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, ये मैं फैनेटिक नहीं हूँ या मैं ऐसे ही नहीं विश्वास कर रहा, भगवान में वास्तव में वो क्षमता है। नारद जी ने कहा कैसे, मुझे समझाइए जरा। तो उसने बोला कि देखो मैं जिस बैनियन ट्री के नीचे बैठा हूँ, ये बैनियन ट्री जब इसका बीज था तो कितना बड़ा था, इतना बड़ा बीज था। जब उस बीज में भगवान इतना बड़ा पेड़ अंदर रख सकते हैं, अभी उसी बीज से देखिए कितना बड़ा पेड़ बन करके खड़ा हो गया, हजारों लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। जब उस बीज के अंदर भगवान इतना बड़ा पेड़ डाल सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि एक सुई की नोक से हाथी को निकाल दिया? That's not a big thing, not a big deal. See, that is the faith of that person, and that's why he is able to transcend the all modes, transcend the whole world, and able to go to the Godhead. That is the real faith. तो यहाँ पर जो मोची के पास फेथ है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है कि भगवान ने कुछ भी कर सकते हैं, उसको पूरा का पूरा वेरीफाइबल है भगवान किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। He is able, वो कुछ भी करने में सक्षम है, ना कि उस ब्राह्मण की तरह जो थोड़ी थोड़ी चीजों में ही तुरंत अश्रद्धा उसके अंदर, इसलिए उसको टाइम लगेगा। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी हमको समझाती है। तो जिस तरीके से फेथ हम जब समझते हैं, फेथ क्या होती है, उसको हम 5 चीजों के माध्यम से समझेंगे। जो इसका एक्रोनिम है वो फेथ ही है, हम आपको प्रेजेंट दिखाते हैं। तो सबसे पहला एफ, फेथ में एफ होता है। तो एफ से हमको सीखने को क्या मिलता है, दैट इज फ्यूटिलिटी ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन। देखिए ये बात एकदम सत्य है, जितना अधिक आप भगवान से दूर होते जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, फेथ जो शब्द है उसमें एक एक शब्द से हम उसके एक्रोनिम को जोड़ रहे हैं। एफ से फ्यूटिलिटी ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन, कैसे ईश्वर विहीन सभ्यता जो है पूरी तरीके से बेकार है, कुछ भी उससे नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। अगर आपने समाज से भगवान को बाहर किया और आप सोचे कि आप स्वतंत्र रूप से भोग करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा समाज जो है वो सिर्फ नास्तिकता, अपने नष्ट के करीब हो जा रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है। एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति आया जो बड़ा ऑफिसर था। उसने बोला कि अरे इतना सारा क्राइम बढ़ रहा है, क्या कोई उपाय है? प्रभुपाद जी ने उससे बोला, देखो मैं तुमको सिर्फ एक उपाय बता रहा हूँ, अगर तुम इस एक उपाय को फॉलो करोगे ना, पूरा न्यूयॉर्क में क्राइम बंद हो जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा सीनियर ऑफिसर था। उसने कहा अच्छा बताइए बताइए क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, अपना पूरा प्रयास करेंगे इसको करने का। प्रभुपाद जी ने कहा तुम बस एक चीज कंपलसरी कर दो, जो भी बच्चे 5 साल के ऊपर जैसे ही होते हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर दो कि उनको चर्च टेंपल जाना ही जाना है, हर दिन उनको जाना है। ये अगर बस तुम कंपलसरी कर पाए, उनके अंदर एक ये रहे कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं और उनके प्रति एक फियर रहे उनके हृदय में, तब कभी भी वो व्यक्ति किसी भी गलत काम में प्रवृत्त नहीं होगा। आप देखो समाज में जितने भी दुष्कर्म होते हैं, जितनी भी गलत चीजें होती हैं, वो व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो ये समझता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा, मैं ही तो बस हूं, मेरे आनंद लेने में कोई बाधा नहीं है।
कोई मुझे नहीं देख रहा। अगर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो व्यक्ति चोरी करेगा? बताइए, नहीं करेगा। लेकिन इसी प्रकार से जब इस व्यक्ति को पता हो कि भगवान हर जगह है और वो देख रहे हैं, एक एक काम को देख रहे हैं, अरे काम को छोड़ो, हमारे मन में जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, हम क्या क्या करना चाहते हैं, भगवान एक एक इच्छा को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा तुम्हें ये काम करना है, ओके, तुमको दूसरा शरीर देते हैं, वहां अच्छे से करना है। अच्छा तुमको मांस खाना है, ठीक है, अगले शरीर में शेर बन जाओ। तुमको सोना है ना, तो अभी मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ आराम से भालू बनो, सो 10-10 घंटे, 6-6 महीने सो। तो भगवान हमारी एक एक एक्टिविटी, एक एक इच्छाओं को देख रहे हैं। जब हम ये चीज समझ जाएंगे तो हम कोई गलत काम कर पाएंगे क्या? बताइए, किसी के प्रति हम कुछ बुरा बोल भी नहीं सकते, उसको बारे में सोचने की बात छोड़िए, क्योंकि हम देख रहे हैं भगवान हमको हर जगह देख रहे हैं। इस तरह सीसीटीवी तो एक कॉर्नर में लगा होता है, भगवान के सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं। शास्त्र बताते हैं 12 लोग साक्षी होते हैं किसी भी कर्म के। हवा होती है वो साक्षी होते हैं, परमात्मा होते हैं वो साक्षी होते हैं, ऐसे करके 12 साक्षी होते हैं। वो सब गवाही देते हैं, हाँ भाई इसने गलत काम किया था, इसको दंड मिलना चाहिए। तो सोचिए जब लोग के अंदर ये रहेगा, क्या वो कोई गलत काम कर पाएंगे? पूरी सभ्यता जो है वो एक अच्छी सभ्यता बन जाएगी। आजकल समाज में क्यों इतना सब क्राइम हो रहा है? क्योंकि लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। और इसी तरीके जो नास्तिक लोग हैं, वो उनका मेन प्रोपेगेंडा ही यही है, भगवान को मत मानो। क्यों ना माने भाई? भगवान को मानोगे तो उनके भोग करने में बाधा है। वो चाहते हैं क्या खूब भोग करें, भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें जितना दिया गया है उतना ही करना है, तुम्हारे लिए जितना किया गया है उतना ही करना है। तो वो उसको मानना नहीं चाहते, उसमें बाधा कौन आ रहा है? भगवान बाधा रहे, इसलिए भगवान को ही हटा दो, फिर स्वतंत्र रूप से भोग करो, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जो मन हो सो करो, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर भगवान को सेंटर में रखेंगे तो अपने मन का नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए वो भगवान को हटाना चाहते हैं। दैट इज द थिंग। अगर हम सही से देखें, इस संसार में कोई हमारा जोर नहीं है ना? 4 प्रकार के जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सफिशिएंट है हमको पनिशमेंट देने के लिए। अभी आप देखो, क्या कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है? नहीं। पूरा का पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सिर्फ इसीलिए फ्लरिश हो रहा है कि लोग बूढ़े नहीं होना चाहते, वो दिखना चाहते हैं कि हम युवा हैं। पूरा का पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चली इसी पर है। अगर लोग ये एक्सेप्ट कर ले, भाई हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे बाल जो हैं अभी सफेद हो रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले तो कोई बात ही नहीं है, उन लोगों का बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए पूरा का पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्लरिश हो रहा है। ऐसे जरा डिजीज के बारे में बात करिए। डिजीज, कोई भी रोग की बात करिए, ये रोग है ये सफिशिएंट है हमको पनिश करने के लिए, है ना? अगर किसी का सर दर्द होने लगता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता, सब उसको रूखा सूखा लगने लगता है संसार का। आप कितना ही बढ़िया गुलाब जामुन बना करके लाइए व्यक्ति के सामने, है ना, उसका सर दर्द कर रहा है, उसको टेस्ट आएगा, वो कहेगा अरे ये गुलाब जामुन साइड में रखो, पहले कुछ दवाई दो। उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, इतना ही डिजीज सफिशिएंट है। एक बार मोहम्मद अली थे, बहुत बड़े मुक्केबाज थे, उन्होंने एक रिपोर्टर आया, उन्होंने बोला जरा अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला अरे मेरे बारे में, मैं तो सबसे महान, एक मुक्का मारता हूं सामने वाला ढेर। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। फिर कुछ सालों के बाद इन्हीं मोहम्मद अली को पार्किंसन डिजीज हो गई। पार्किंसन रोग होता है, उसमें व्यक्ति एक हाथ भी नहीं उठा पाता है, उस हाथ को भी उठाने के लिए हाथ लगाने पड़ेंगे लोगों के। तो ये डिजीज हो गया। तो सब रिपोर्टर आया, कहा अरे आपने तो बोला था मैं महान हूं, आप कुछ ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो उसने बोला हाँ अभी भी मैं महान हूं, लेकिन वह मैं महान मूर्ख हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं सिर्फ भगवान ही महान है, क्योंकि वही वास्तव में कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग मान लीजिए कोई बोले कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरे पास बहुत सारी शक्ति है, मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, क्या वैल्यू क्या है तुम्हारी? कितने दिन तक तुम दिखोगे सुंदर? कितने दिन तक तुम अपने पास बल का अभिमान और गर्वित हो रहे हो? 20-30 साल का काम है तुम्हारा। 20-30 साल के बाद तुमको कोई पूछने वाला भी नहीं है। जिन चीजों को तुम बोल रहे हो कि मेरे हैं, नो वैल्यू ऑफ योर्स। लेकिन भगवान सुंदर है, हाँ ये बात सही, इसकी वैल्यू है। भगवान के पास अनंत बल है, हाँ ये बात में दम है, इसको माना जा सकता है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारी क्या वैल्यू है? तो अगर भगवान नहीं है सेंटर में, पूरा जगत बेकार है, कोई मतलब नहीं। फ्यूटिलिटी ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन। अगर भगवान को सेंटर में नहीं रख रहे हो, जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं जॉन एफ कैनेडी, है ना,
ये राष्ट्रपति थे पूरे अमेरिका के, बहुत बड़े राष्ट्रपति थे, पूरा बोलते थे मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का। एक व्यक्ति ने शूट कर दिया, शूट कर दिया, तो एक समय टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगले क्षण आउट ऑफ द वर्ल्ड। जगत से है, बताइए क्या क्या वैल्यू है हमारे शरीर की? कोई भी व्यक्ति इसको खत्म कर सकता है किसी भी क्षण। दैट इज नो वैल्यू। डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये चार चीजें बताती हैं नो वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड अगर भगवान सेंटर में नहीं है। तो F फॉर फ्यूटिलिटी ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन, दैट इज F. नाउ द सेकंड थिंग, दैट इज A फॉर अमेजिंग डिजाइन इन द वर्ल्ड, या फिर एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, दैट इज सेकंड थिंग, एप्रिशिएशन और अमेजिंग डिजाइन इन द वर्ल्ड। उसको हमें देखना चाहिए, अरे भगवान ने कितना सुंदर ये वर्ल्ड बनाया है, क्या डिजाइन बनाया है भगवान ने इस वर्ल्ड का, और उसको एप्रिशिएट करना चाहिए भगवान की उन चीजों को, है ना। और लोग क्या करते हैं, उसको एप्रिशिएट तो नहीं करते, उल्टा भगवान को ही निराकार और ये सब मान करके उल्टा और भगवान के प्रति अपराध कर देते हैं। जो भगवान ने इतना सुंदर प्रकृति को बनाया है ना, क्या वो भगवान का कोई आकार नहीं होगा? सोचने वाली बात है ना, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है। अभी देखिए भगवान की अगर डिजाइन को देखिए, सेम मिट्टी है, उससे प्रकाश लेकर के और पानी पा करके मिर्चा भी उगता है जो खा करके आप कड़वा हो जाओगे, और उसी सेम मिट्टी में पानी और डालने से अगर आप आम का बीज डालोगे तो आम निकल के आता है, उसको इतना मीठा होगा कि आप कहोगे वाह क्या मीठा है। सेम मिट्टी है, सेम प्रकाश है। देखिए अमेजिंग क्रिएशन, आप बना सकते हो ऐसा कुछ, एक ही जगह से मिर्चा भी बन जाए और उसी से निकल आए आपका आम भी निकल आए, सो अमेजिंग। अब बादलों को देखो, है ना, बादलों से एरोप्लेन निकल के जाते हैं, बादल कभी नहीं फटते। हमारी टंकी में अगर छेद हो जाए तो पूरा टंकी रिप्लेस करानी पड़ेगी क्योंकि वो लीक हो गया ना, लेकिन बादलों से एरोप्लेन निकल जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो एक जैसे ही बने रहते हैं। आप ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है, आपको पता है ना, वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, यू नो दैट, एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति, और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, परिक्रमण और परिभ्रमण। सोचिए दो रोटेशन ले रही है, आपको पता चलता है? आपको ऐसा लगा पृथ्वी घूम गई, अच्छा ये घूम, अच्छा सूर्य ये वाला टर्न लिया, बायां टर्न लिया, अभी दाहिना टर्न लिया, ये कुछ समझ में आता है? नहीं। अब आप सोचो, आप अभी भी आप जो बैठे हो ना, पृथ्वी घूम रही है, आपको पता नहीं चल रहा। व्हाट इज अमेजिंग थिंग। आप ऐसे सोचो कि आप किसी झूले पर बैठे हो, झूला घूम रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, कैसा झूला होगा वो, कितना अमेजिंग डिजाइन होगा नहीं? झूला थोड़ा सा भी हिलता है तो हम तुरंत कहते हैं रोको रोको, गिरे गिरे, ये गिरे वो गिरे, कितना चिल्लाने लगते हैं। अगर ऐसा यहाँ पे भी होता तो कैसा हॉररफुल सीन होता, हर कोई चिल्लाता अरे रुको 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 रुको। भगवान ने क्या अमेजिंग डिजाइन किया है। जब कोई भी चीज घूमती है उसमें आवाज आती है, क्या आपको कोई आवाज सुनाई देती है? पृथ्वी घूमती है कोई भी चीज घुमाओ, अगर आप कोई एक चीज को घुमाओगे, फ्रिक्शन के कारण आवाज आती है, वो साइंस का प्रिंसिपल है। कितना अमेजिंग डिजाइन भगवान ने बनाया है कि वो घूमता रहता है, पता नहीं चलता। ऐसे हम ये बात कर रहे थे, हमारी जो भौहें होती है ना, ये वाली, इसमें भी बाल हैं और हमारे सर पर भी बाल है, ठीक है। सर के बाल जो हैं वो आप अगर कटाओ नहीं, खूब लंबे होते चले जाएंगे, लेकिन भौहों के बाल बड़े होते हैं क्या? नहीं। अभी एक ही शरीर में है, अब ये क्या बात हुई भाई, यहाँ पे भी बाल हैं, यहाँ पे भी बाल हैं, ये वाले बाल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये वाले बाल बढ़ते ही नहीं। बढ़ते हैं, बढ़ते तो हैं, लेकिन कटवाने पड़ते हैं। सोचने वाली बात है। तो ऐसा कैसे? ये अमेजिंग डिजाइन नहीं है ना? हमें इनको सोच के एप्रिशिएट करना चाहिए भगवान को, है ना, कि भगवान ने क्या डिजाइन बनाया, क्या उनका इंटेलिजेंस है ना, इतना जबरदस्त है ना। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, जब हम अमेजिंग डिजाइन को देखते हैं, भगवान को हर जगह उनका हाथ देखेंगे, तब हम इन चीजों को समझ पाएंगे, गॉडलेस सिविलाइजेशन से निकल पाएंगे और भगवान पर विश्वास करेंगे। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई ऐसे खेल नहीं है ना, इट्स नॉट अ गेम कि कोई भी कर सकता है इस कार्य को, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो एक बार की बात है कि एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति बैठा था, तो
आप म्यूट कर लीजिएगा, आप में से जिसका भी अनम्यूट है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो डॉक्टर के पास एक व्यक्ति बैठा था, तो डॉक्टर पेशेंट को देख रहा था और बातें कर रहा था। देखो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, भगवान पे मैं तो विश्वास नहीं करता, कोई ये तो जबरदस्ती लोगों ने बना दिया है भगवान भगवान करके, है ना। तो ये व्यक्ति तो गीता कोर्स अटेंड करके आया था कहीं से, है ना, इस्कॉन से ही। तो ये व्यक्ति बोला नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं, भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डॉक्टर बोला अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, अगर भगवान एग्जिस्ट करते, देखो समाज में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को क्या क्या रोग हो रहे हैं, भगवान होते तो ये सब देखते नहीं क्या। तो ये व्यक्ति तो भाई नया नया था, इसको आंसर कुछ मिला नहीं है, बस शांत हो गया, कहा ठीक है हम आप बात मत करिए, आप अपना काम करिए, ठीक है। तो बाद में ये व्यक्ति जब पेशेंट जो था जा रहा था बाहर, तो अचानक से इसने एक व्यक्ति को देखा और इसके दिमाग में कुछ तो क्लिक हुआ, लौट करके डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर से बोला ये डॉक्टर वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते संसार में। तो डॉक्टर ने बोला अरे अभी तो तुम्हारा इलाज क्या अभी भूल गए, डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं करते कैसे बोल रहे हो। कहा अगर डॉक्टर एग्जिस्ट करते तो बाहर देखो कितने सारे लोगों को रोग हो रहे हैं, कितने सारे बीमार लोग पड़े हुए हैं, डॉक्टर एग्जिस्ट होते तो रोग सॉल्व हो जाते। तो डॉक्टर बोला अरे हम तो एग्जिस्ट करते हैं भाई, कोई आए तो मेरे पास ना, जब कोई आएगा तो उसको हम उसको सोल्यूशन देंगे। तो तुरंत उस व्यक्ति ने पकड़ा, कहा ठीक है, ऐसे ही भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब लोग अपने आप से ही उसको मेंटल स्पेकुलेशन करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो वही समस्या उनके लिए होती है। अगर आप भगवान की शरण में जाओगे, भगवान को समझने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। जब आप उनको भगवान को समझना ही नहीं है, तुम भगवान को मानते ही नहीं हो, तो क्यों भगवान तुम्हारे में इंटरफेयर करें भाई, ठीक है तुम अपना करो अपने हिसाब से। जब हम भगवान की शरण लेते हैं, ये समझते हैं कि भगवान सारी चीजों को नियंत्रण कर रहे हैं, तो भगवान वास्तव में इंटरफेयर करते हैं हमारी समस्याओं को। तो जब हम भगवान को अपने से दूर कर देते हैं तो हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ दे और बीच ट्रैफिक में भागने लग जाए, तो उसने खुद अपने लिए कष्टों को आमंत्रित किया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है, ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है। इसी तरह हम टोटली भगवान पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम सोच रहे हैं अरे हम तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, हम तो युवा हैं, हम अपने आप से पूरी दुनिया बदल देंगे। अरे तुम कुछ नहीं हो भाई, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है संसार में, है ना। चले जाओगे तो कोई भी नहीं जानने वाला है ना। 60-70 लोग 3-4 दिन जाकर के बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छे आदमी थे, फिर वो भी भूल जाएंगे। नो वैल्यू ऑफ अवर्स, ओनली द मैटर दैट इज ओनली कृष्ण, कृष्ण मैटर्स ओनली। सो वो हमें फेथ को कल्टीवेट करना है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है संसार में, हम चाहे अपने आप को कितना भी 30 मार्क हम मानते हो, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। कितना आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो एक कण के भी बराबर नहीं है इस पूरे संसार के ज्ञान के, है ना। लोग पीएचडी करते हैं एक सब्जेक्ट में, 10-10 बार पीएचडी करने के बाद भी उस व्यक्ति उसको पूरा नॉलेज नहीं हो पाता है। ये संसार का ज्ञान है। और अपने आप को हम कितना बड़ा मानते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली ऑफ दिस वर्ल्ड। भगवान की क्रिएशन कितनी अमेजिंग है, वी शुड अप्रिशिएट दैट थिंग। यस, तो भगवान के पास 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। वो 2 प्रकार के ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं? एक ट्रीटमेंट होता है भगवान अपने भक्तों के लिए करता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है जो लोग नास्तिक होते हैं या गलत धारणा वाले होते हैं उनके लिए होता है। जैसे आपको स्टोरी सुनाते हैं, समझ जाएंगे। एक बार एक बच्चा था, उसका दिमाग जो था वो बहुत ही ज्यादा जो है, अचानक से वो एक क्लिफ से नीचे गिर गया, एक घाटी में गिर गया और वो भूल गया कि वो कौन पिता है, उतना नाम भूल गया, सब कुछ भूल गया। और वहां पर कई सारे जो वन में लोग रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, आदि मानव टाइप में रहते हैं, जो लोग हुआ हुआ करते रहते हैं, भाला फेंकते हैं, उनको कुछ नाम बोलते हैं वो एग्जैक्टली आदिवासी। हाँ आदिवासी, यस यस, है ना, ट्राइब्स वगैरह। तो वो उनके साथ ही रहने लगा क्योंकि अपना नाम वगैरह सब भूल गया था, उन्हीं में हुआ करने लगा, मैं भी ट्राइब्स हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी हूँ। तो उसके पिता जो थे मिलेनियर थे, उन्होंने कहा अरे कहाँ फंस गया ये अपने आप। उसको पकड़ के लाए, बोला नहीं भाई तुम मेरे बेटे। उसने कहा नहीं हम तो जानते नहीं, हम तो भूल गए आपको। तो इसने बोला चलो तुमको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने क्या किया, उसको लेके गया उसके घर में, दिखाया देखो ये तुम्हारा बेड था, यहाँ तुम लेटते थे, ये तुम्हारे मित्र हैं, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे पिताजी हैं जो तुमको ऐसे से प्यार करते थे। इसको कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा अभी ये नहीं समझने वाला, चलो चलो चलो। फिर लेके गए डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में, है ना, और लेट जाओ बेड पे। जब वो लेट गए
तो चलो अभी तुमको शॉक लगाएंगे बिजली का। और बिजली का शॉक जब लगाया तब तुरंत इसको सब याद आ गया, हाँ 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 अभी सब याद आ गया, मत देना, अब बस अब शॉक मत देना। तुरंत इसने सब कुछ को स्वीकार कर लिया। तो ये दूसरा प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। अब आप बताइए आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए? भगवान के पास दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो भगवान के भक्त आते हैं, आपको समझाते हैं भाई भगवान का धाम है, आप भगवत धाम से आए हुए हो, आप आध्यात्मिक हो, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। तो ये लोग जो अनफॉर्चुनेट होते हैं वो नहीं स्वीकार करें, नहीं नहीं हम नहीं मानते भाई, हम तो यही हैं, हम मनुष्य हैं, इस संसार में भोग करने के लिए आए, हम यहाँ आनंद करेंगे। तो भगवान कहते हैं भाई अब इससे नहीं मानने वाला, इसको दूसरा ट्रीटमेंट दो, झटका वाला। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, जो हमारा अटैचमेंट है उसको झटका देते हैं। कोई कोई हम जिसको सोचते हैं कि ये व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है, अचानक से वो चला जाएगा और चीजें होंगी। तो आपको स्वीकार करना है आप किस ट्रीटमेंट से शुद्ध होना चाहते हो, क्योंकि भगवान तो छोड़ने वाले तो नहीं है आपको, आप उनके बेटे हो। ठीक है, आप ये बात को समझो, जैसे आपका बेटा है वो भूल गया है याददाश्त को, तो आप पूरा प्रयास करोगे उसको वापस लाने के लिए। ठीक ऐसे ही जो जीव भगवान को भूल करके इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान छोड़ने वाले नहीं है। सीधे सीधे नहीं समझोगे तो दूसरे तरीके से समझाएंगे, अनेक प्रकार के कष्ट देकर के, अनेक प्रकार के हमारे अटैचमेंट को तोड़ करके, ये समझा करके कि इस जगत में तुम जिन चीजों पर भी विश्वास करते हो आप वास्तव में तुम्हारे हैं नहीं। हमारे संसार में कैसे कैसे हमारा अटैचमेंट चीजों में हो जाता है, हम सोचते हैं मेरा परिवार, मेरा घर, ये वो ये, एक्चुअली कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। लेकिन हम उसको अपना मान लेते हैं, अपना संबंध है ना। लोगों के जीवन में देखिए कितने प्रकार से हम देखते रहते हैं। मेरे दादा दादी थे, चले गए, पापा मम्मी थे, हैं तो चले जाएंगे, और नहीं है तो ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं हम नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ पे राज करेंगे, मेरा बंगला है, अपना सेटलमेंट ऐसे करते हैं ना जैसे हम यहाँ पर अनंत काल तक रहने वाले। देखिए मूर्खता है ना। So that is not like that, है ना। We should live a life of sacrifice, है ना? हमें लाइफ कैसे जीना है, भगवान की सेवा करते हुए त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहिए, भगवान को सर्व कुछ मान करके, क्योंकि वास्तव में वही स्वामी है। At the end of life, you will have nothing, only the devotion which you have developed. जितना आपने भगवान के प्रति सेवा भाव को कल्टीवेट किया है, भगवान की भक्ति किया है, भगवान का नाम लिया है, at the end of life, only the thing you have, you can say that this is mine. तो तुम बोल सकते हो कि ये मेरा है, otherwise what is yours? Nothing actually, nothing. That is the thing. इसलिए ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत रेयर है। देखिए ये सब चीजें आप पशु योनि में नहीं सीख सकते। तो अगर कोई मनुष्य शरीर जिसको मिला हुआ है, उसको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसको कैसे भगवान दिव्य हैं, और उनको हमें उनके बारे में चर्चा करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। किसी व्यक्ति को मर्सिडीज गाड़ी मिली हुई है, आप देख रहे हैं उसको वो खेती में जोत रहा है, दैट इज फुलेस्ट थिंग। ऐसे ही हमको मनुष्य शरीर मिला है और उसको हम सिर्फ सेल्स ग्रेटिफिकेशन, मजा आना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी, फिर ये कर लो वो कर लो, ये सब करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। वो सब कुत्ते बिल्ली करते हैं, कुत्ते बिल्ली वही सब कर रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हो, उन्हीं चीजों को जीवन का लक्ष्य बना रहे हो, बस खाओ पियो शादी करो बच्चे पैदा करो और मर जाओ। वो तो पशु भी कर ही रहे हैं ना। तो व्हाट इज योर ओन थिंग, जो आप मनुष्य जीवन देख करके भगवान ये बोल सके हाँ भाई इसको मनुष्य जीवन दिया, इसने ये चीज किया, ऐसा कौन चीज आप कर रहे हो? दैट इज जिज्ञासा, आध्यात्मिक तत्वों पर चर्चा, और ये समझना कैसे भगवान की सभी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। दैट इज अवर एम ऑफ लाइफ। तो फेथ में हमने F से देखा फ्यूटिलिटी ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन, A से देखा appreciation of to the creation of the Lord, and third thing is integrity. हर एक चीज को इंटीग्रिटी के साथ देखना, संपूर्णता के साथ देखना। आध्यात्मिकता क्या है? 2 चीजों का समन्वय है। आप देख पा रहे हैं कौन कौन सी 2 चीजों का समन्वय है, बताइए। फिलॉसफी एंड रिलीजन। प्रभुपाद जी इसमें एकदम एक्सपर्ट थे। वो बोलते थे देखो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये वो ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें कर रहा है, लेकिन कुछ फॉलो नहीं करता, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, अपने मन का जो मन है मन मुताबिक काम करता है, रिलीजन मतलब कुछ भी नहीं है। तो फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, वो सिर्फ वो बातें ही कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं उन सारी बातों का। और रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, कोई बहुत बड़े बड़े व्रत कर रहा है, कोई बड़े बड़े नियमों को पालन कर रहा है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बट उसके पीछे की फिलॉसफी उसको नहीं पता है कि वो क्यों कर रहा है। उससे पूछा गया ठीक है भाई आपको मांस नहीं खाते हैं? नहीं खाते। अच्छा क्यों नहीं खाते मांस?
तो पता नहीं भाई। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज ओनली फैनेटिक, सिर्फ वो फैनेटिज्म पे जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे का सिद्धांत उसको नहीं पता। क्यों हम मांस भक्षण करें? जब भगवान ने हमें और चीजें दी हुई हैं जिनको हम कम कष्ट दे करके उनसे भोजन ले सकते हैं, तो क्यों हम बड़े पशुओं को मार करके, उनकी हत्या करके, उनको कष्ट दे करके अपना भोजन लें? तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी विद रिलीजन। फिलॉसफी भी होनी चाहिए, पीछे का सिद्धांत पता होना चाहिए, और रिलीजन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने सारा फिलॉसफी भी दिया, कैसे मटेरियल वर्ल्ड जो है कितना जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है सब कुछ प्रदान करने वाला। इसके पीछे रिलीजन भी है। रिलीजन क्या है? प्रत्येक दिन भगवान के नामों का जप करना है, प्रत्येक दिन हमें भगवान की प्रार्थना करनी है, 4 नियमों का पालन करना है। दैट इज रिलीजन, है ना? समझ में आई बात आपको? रिलीजन विद फिलॉसफी, दोनों चीजें, पीछे का सिद्धांत भी पता होना चाहिए और क्या कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। हम भगवान के सामने नृत्य करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, दैट इज रिलीजन। लेकिन फिलॉसफी क्या है? इन सब चीजों से हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, जो हमारा गंतव्य है। तो दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी के जो 4 प्रभुपाद जी के कुछ अंडर में कुछ शिष्य थे, तो एक बार वो लोग गलत प्रचार करने लगे। वो क्या बोलने लगे कि प्रभुपाद जी भगवान हैं और भगवान ने अवतार लिया है। जैसे ही प्रभुपाद जी को ये बात पता चली कि शिष्य ऐसे करके लोगों को बता रहे हैं, उन चारों लोगों को कहा नहीं, आप लोग इस्कॉन में नहीं रह सकते, दिस इज वेरी रॉन्ग। और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, कहा ये इस प्रकार का मत को फैलाना ये बहुत डेंजरस है। आप लोग जबरदस्ती आपने अपने मन से मान लिया, कहाँ पे ऐसा लिखा है? कौन सा शास्त्र में लिखा है कि मैं भगवान का अवतार? बताइए। वो सब हक्के बक्के हो गए। उन्होंने कहा दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आप अपने मन से किसी तर्क को निकालते हैं, मैं उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी ने उनको कहा नहीं, आप नहीं रह सकते, आपको अभी कम से कम 10 सेंटर आप खोलो, तब आप इस्कॉन में आना। जब आप 10 सेंटर खोल लो जहां लोग भक्त आ जाएं, भगवान की सेवा करें, तब आप आओगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगा, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट। वो सब लोगों ने वास्तव में फिर 10 सेंटर खोले प्रभुपाद जी को सरेंडर किया। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे उस क्राइसिस को भी अच्छा बना दिया, अच्छे में बना दिया। लेकिन मेन थिंग इज व्हाट, अभी एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक जो समाज में सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु है, उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप भगवान हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो भगवान नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आपके शिष्य तो बोलते हैं कि आप भगवान हैं। तो उन्होंने बोला देखिए भाई, शिष्य तो बोल सकते हैं, अब शिष्य तो बोल रहे हैं, ये उनकी श्रद्धा है, उसमें मैं उनमें क्या कर सकता हूँ? शिष्य तो भाई उनका इंडिविजुअल है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, ये बात मुझे पता है। तो देखिए यहाँ पर उस आध्यात्मिक गुरु में और श्रील प्रभुपाद में कितना अंतर है। आप ये देखो, ये व्यक्ति ये क्या बोल रहे हैं, मेरे शिष्य बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो भाई ये उनकी चॉइस है, बट मैं जानता हूं मैं भगवान नहीं हूं। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे। कैसे शिष्य बोल सकते हैं? जो शास्त्र में नहीं वर्णन है, जो गलत है, उसके पीछे फिलॉसफी शुड नॉट बी रॉन्ग। शिष्य को करेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो गलत कर रहा है, इट इज जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल मास्टर की, उसको करेक्ट करे। अदरवाइज शिष्य का मतलब यही होता है जो शासन किया जाए, जिसको सही तरीके से सिखाया जाए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ऑन द नेम ऑफ पॉपुलैरिटी शिष्य जो भी बोल रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, उनको ये मान रहे हैं, वो सब हाँ ठीक है, आप लोग जो मानना मानो, हम तो पता है। दैट इज टोटली रॉन्ग। प्रभुपाद जी ने देखिए इस तरीके से रिलीजन और फिलॉसफी दोनों को समन्वित किया है ना। हमारे लिए इतनी सारी बुक्स दिया, हमारे लिए इतने प्रकार से प्रचार कार्यक्रम दिए ताकि लोग हमेशा एक्टिव रहें, फिलॉसफी भी जाने और रिलीजन को भी फॉलो करें। दैट इज इंटीग्रिटी, वी शुड फॉलो। इससे हमारी फेथ को एनहांस मिलेगा। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो डॉक्टर की तरह होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ अपने शिष्यों को फ्लैटर कर रहे हैं, हाँ हाँ आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो चाहे उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, उल्टा सीधा भी काम कर रहे हो, लेकिन डर रहे कहीं कहीं इसको हम संभालेंगे, इसको कहीं करेक्ट करेंगे, कहीं ये चला ना जाए हमको छोड़ करके। अरे ऐसे व्यक्ति जो हैं वो छोड़ के चले जाएं, वही अच्छा है। जो सही से सिद्धांत को फॉलो करने की रुचि नहीं रखते हैं, उनको हमेशा बस आप फ्लैटर ही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अच्छा आप ये बोलो, अच्छा ये भी सही, ये भी सही। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है। भगवान कृष्ण हैं और सभी उनके सेवक हैं। ये सिद्धांत सारे शास्त्रों में है, वो सिद्धांत है तो सिद्धांत है। अगर आप फॉलो करना है दैट्स ओके, यू आर वेलकम। लेकिन आप ऊट पटांग की कोई विचारधारा लेकर के आएंगे और उसको भी सोचेंगे ये भी सही है, और आप ये सोचेंगे कि स्पिरिचुअल मास्टर आपको बोले हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। दैट इज नॉट। स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर ये नहीं देखेगा अरे ये व्यक्ति को रोग हो गया है तो सोचे कि कोई बात नहीं, आपका रोग नहीं है, आपको आप परेशान मत होइएगा, रोग नहीं। ऐसे डॉक्टर नहीं बोलता है। डॉक्टर कहता है रोग है और नहीं से इलाज करोगे 7 दिनों बाद तुम मर जाओगे। डॉक्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पड़ता है ना।
तो ऐसे ही स्पिरिचुअल मास्टर को कड़क होना पड़ता है कई बार, जब गलत फिलॉसफी या गलत लोग सिद्धांत बोलने लगते हैं। तो इंटीग्रिटी, फेथ कब डेवलप होती है? जब इन दोनों चीजों को हम फॉलो करते हैं, फिलॉसफी, रिलीजन। फिलॉसफी के लिए प्रभुपाद जी ने बुक्स दिया हमको, इतनी सारी, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उससे हम फिलॉसफी सीखते हैं। और रिलीजन के लिए प्रभुपाद जी ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सिखाया, हमको प्रभुपाद ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, संकीर्तन मूवमेंट, भगवान के नाम का कीर्तन करना सिखाया। दैट इज रिलीजन। बोथ एस्पेक्ट प्रभुपाद हैज गिवन टू अस। एंड नाउ फ्रॉम द टी कम्स ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए हमारे अंदर फेथ को डेवलप करती है। आप देखो कैसे जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना? लेकिन उसके अंदर की जो बुरी विचारें होती हैं वो सब निकल जाते हैं। कई कई ऐसे भी लोग हैं जो पहले गैंगस्टर थे, लोगों को मारते थे, सुपारी देते थे, हम भगवान की भक्ति करते करते वो कितना शुद्ध हो गए, है ना? एक बार एक व्यक्ति था, उसके बारे में आता है कि वो व्यक्ति, उसको एक मिला था, सुपारी दी जाती है ना जो लोगों को, जो लोग मारने का लेते हैं, उस व्यक्ति को एक मिला कि भाई इस व्यक्ति को मारना है तुमको। वो व्यक्ति जिसको मारना था वो इस्कॉन का ही भक्त था, डिवोटी था भगवान कृष्ण का। तो ये क्या होता है, जो सुपारी लेते हैं डायरेक्ट नहीं मारते हैं, पहले फॉलो करते हैं, कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जाता है, किस जगह मिलता है, क्या सुनता है, क्या करता है। तो जस्ट फॉलो कर रहा था। तो ये भी फॉलो कर रहा था, जा रहा था, सत्संग में बैठ रहा था, भगवान के बारे में सुन रहा था, डांस कर रहा था, भगवान का दर्शन कर रहा था, चैंटिंग कर रहा था। तो ये व्यक्ति भी उसको देख देख के बोला, यार इतना भी बुरा आदमी नहीं है ना, इसको ये तो। और कई बार उसने प्रयास किया मारने का, बट मार नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उसके हृदय में आ रहा था, नहीं यार इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना अच्छे से सब कुछ कर रहा है। धीरे धीरे उसने छोड़ दिया, पूरा संकल्प ही छोड़ दिया उसको मारने का, और उसका संग लेकर के वो भी व्यक्ति भक्त बन गया और सब कुछ छोड़ दिया जो बुरा बुरा काम कर। तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंसी। हम अगर अपने आप को देखें, कितना परिवर्तन लाती है भक्ति हमारे जीवन में। जब हम भक्ति नहीं करते थे और जब हम भक्ति कर रहे हैं, कितना अंतर आ जाता है हमारे स्वभाव में, कितना हृदय हमारा धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो ये इतना फिक्स है ना, ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंसी। ये एक्चुअली साइंस है। जो कोई भी इस भक्ति को फॉलो करेगा उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे, है ना? यस। तो हार्ट का प्यूरिफिकेशन करती है ये भक्ति। एंड सबसे लास्ट में H फॉर हैप्पीनेस। यस, FAITH। F for futility of godless civilization, A for appreciation to the creation of the Lord, I for integrity, and T for transforming potency of a spiritual process, and H for happiness. व्यक्ति जब भक्ति करता है इतना खुश रहता है, वो इतना हैप्पी, इतना जॉली रहता है हर एक कार्य करने में, कि वो अपने आप को इतना खुश महसूस करता है। एक बार एक भक्त था जो जो दुबई में जा रहा था, तो अचानक से उसको जो इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया, कहा रुको भाई, तुम में कुछ गड़बड़ी है, तुम्हारी चेकिंग करेंगे। उसने कहा अरे, वो भक्ति था, इस्कॉन का ही था, चेकिंग करेंगे, ठीक है कर लीजिए चेकिंग। चेकिंग किया गया। फिर दूसरी बार कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे में, चेकिंग करेंगे। उसे करके उसने 3-4 बार चेकिंग किया। तो इस भक्त ने बोला, अरे आपको समस्या क्या है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ गड़बड़ी है? तो इस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले ने बोला, अरे भाई तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो, इतना खुश जनरली लोग होते नहीं है। तो उसने बोला, इतना खुश लोग जनरली नहीं होते हैं, तुम कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे हैप्पीनेस कुछ अलग प्रकार की है, तो इसलिए हमको शंका हो रही है। समाज में लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। डिवोटीज बिंदास रहते हैं, भगवान का नाम जब अच्छे से चल रहा है, भगवान की सेवा अच्छी चल रही है, बाकी सब तो चलता ही रहता है संसार में, वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो हैप्पी रहते हैं। भगवान का नाम जब अच्छे से हो रहा है बस वो चलता है। आपको पता, अगर सुंदरकांड आप पढ़ें तो हनुमान जी बोलते हैं उसमें, है ना, कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन और भजन ना होई। हनुमान जी कहते देखो भाई, भगवान श्री राम, असली विपत्ति तो वो है जब आपका भजन और कीर्तन ना हो। जब तक भजन और कीर्तन चल रहा है, एक्चुअली विपत्ति कहाँ है, वो तो संपत्ति है आपकी। आपके जीवन में कुछ परेशानी आई और आपका जब कीर्तन, भगवान में श्रद्धा बढ़ गई, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है, इतने दिनों के बाद विकसित होती है। तो वो विपत्ति नहीं है वास्तव में। असली विपत्ति है जब आप भगवान का नाम ना ले पाए, वो असली विपत्ति है। ऐसा कुछ हो जाए, वो असली विपत्ति है। तो हनुमान जी बोलते हैं, तो भक्त इतना खुश और इतना जॉली रहता है भगवान का नाम कीर्तन करके, भगवान को सेटिस्फाई करके, उनके प्लेजर के लिए काम करके बहुत खुश रहता है।
आप ये फोटो में तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देख रहे हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा किया था। इतने ये फिजी में इतना जबरदस्त प्रचार करते थे। फिजी में सब लोग बैठे हुए थे एक सभा में, तमाल कृष्ण गोस्वामी ने बोला हम सभी लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, 6 महीने के लिए अगर आप इस हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करते हैं, 6 महीने तक आप इस 16 माला को जप करिए और 4 नियमों का पालन करिए, और 6 महीने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आप में से मेरे पास आ गया, उसने बोल दिया हमने 6 महीने तक फॉलो किया और हमें हैप्पीनेस नहीं मिली, हम खुश नहीं हैं, वो बोलते थे मैं $10,000 उसको दे दूंगा बिना पूछे, बस इतना आकर के मेरे पास बोल दे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी वेरी। तो हम कैसे अपने अंदर की फेथ को, इस श्रद्धा को भगवान के लिए विकसित कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे हम अगर कहीं जिम वगैरह में जाते हैं तो वहां पे अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डंबल्स उठाने होते हैं ना। आपने देखा होगा लोगों को, आपने नहीं उठाया तो लोग उठाते होंगे। तो डंबल उठाने में मजा आता है या फिर कठिनाई आती है, मतलब कष्ट होता है थोड़ा सा? बताइए। कठिनाई आती है प्रभु जी, नहीं आती है ना। ऐसा तो नहीं है कि अरे डंबल, अरे वैसे रसगुल्ला खाना है वैसे डंबल उठाना, क्या फर्क है? नहीं नहीं नहीं, दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है। कई बार लोग अगर पहले दिन जाते हैं तो उसके बाद तो उनका हाथ उठता ही नहीं है। अगर आप लोगों को अगर अनुभव होगा तो हाथ ही ऐसा लगता है पूरा अंग दर्द कर रहा है, पेन होता है, आपको बॉडी हैबिचुअल नहीं है। इन सेम वे, जैसे बॉडीली मसल्स को आपको अगर डेवलप करना है तो आपको थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन आपको करना है अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक सेम वे अगर आपको स्पिरिचुअल मसल्स को हाई बनाना है, कुछ भी हो जाए, आपकी फेथ एकदम स्ट्रांग रहे, कोई भी आपकी फेथ को शेक ना कर पाए, तो उसके लिए भी आपको डंबल उठाना पड़ेगा। लेकिन ये डंबल ऐसे नहीं है, ये डंबल बहुत हल्के हैं, और वो है आपकी जपमाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से आपको प्रत्येक दिन भगवान के निश्चित राउंड्स करने ही करने हैं। जितना आप इस चीज में अपने आप को निश्चित करके रखोगे, आप देखोगे आपकी फेथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। जैसे वो मसल्स स्ट्रांग बन जाती हैं, मजबूत बन जाती हैं, पावरफुल बन जाती हैं, ऐसे ही अगर स्पिरिचुअल में आपको पावरफुल बनना है, यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन चैंटिंग। करना ही करना है, ध्यान पूर्वक करना है किसी भी हाल में। ऐसे ही सेम वे जिह्वा के माध्यम से आप भगवान का नाम बोल रहे हो, और जिह्वा के माध्यम से जो भी खाना है वो भगवान को ऑफर करके खाना है। जो भी लेंगे भगवान को ऑफर करेंगे तब पाएंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया जीभ से प्रारंभ होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीभ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, देन यू कैन कंट्रोल ऑल योर सेंसेस। तार मध्य जीवाती लोभ माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार। सारे सेंसेस को कंट्रोल करना आसान है, द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज जिह्वा। ये जीभ बड़ी खतरनाक है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा बोल सकती है कि सारी हड्डी जो है तुड़वा सकती है आपकी। तो ये जिह्वा ऐसी है। जिह्वा को कंट्रोल 2 तरीकों से किया जा सकता है, शास्त्र बताते हैं। पहला, जो भी बोले भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए, और कुछ नहीं बोला, बेफालतू की बातें नहीं करनी, इसको समय नहीं है हमारे पास बेफालतू की बातें करने का। भगवान के ग्लोरिफिकेशन में बोलना है, भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ग्लोरिफिकेशन करके हम जिह्वा को नियंत्रित करते हैं बोलने के कारण। और खाने के कारण जिह्वा बहुत अनकंट्रोल्ड है, तो उसको प्रसाद के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जो कुछ खाना है भगवान को ऑफर करते हैं। बाहर बहुत चाट पकौड़ी और ये सब बट रहा है, नहीं खाना है, भगवान को ऑफर नहीं, कैसे खा सकते हैं? जिह्वा नियंत्रित हो जाएगी, अदरवाइज इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपको इधर उधर दौड़ाएगी, वो खाओ, और अनकंट्रोल रहेंगे, शरीर भी अपच हो जाएगी, शरीर को भी खराबी कर देगी ज्यादा खाकर। ऐसे ही हम। और थर्ड, आपको पिक्चर में दिख रहा है, डिवोटीज का संग करके। कभी भी डिवोटीज के संग को मिस नहीं करना। जितना मौका मिले भक्तों का संग करें, मंदिर में जाएं, भक्तों का संग लें, उनसे पूछें, क्वेश्चन आंसर करें, अपने सारे डाउट्स, उनके फेथ को देखकर, उनके उत्साह को देख करके, है ना, हम भी अपने फेथ को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। दैट इज द 3 ways by which we can develop faith in devotional life. First, chanting. Second, by prasad. Third, by the association of devotees. That is very very important. और take a leap. Take a leap मतलब देखिए, हमारे पास सब कुछ है, बस कमी है हमारे अंदर फेथ की। बस भगवान का नाम आपके पास है, जपमाला आपके पास है,
भक्तों का संग आपके हाथ में, आपको करना है कि नहीं करना, लेकिन फेथ नहीं है अभी हमको उतने पर कि ये करेंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे। ये फेथ नहीं है अभी हमारे पास। एक बार ये फेथ अगर हम फिक्स कर लें, है ना, श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे शुद्धण निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैं अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं सब कुछ हो जाएगा। ये फेथ हमको अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग करनी है। जब ये फेथ होगा तब हम लीप लेंगे, है ना। लीप मतलब आध्यात्मिक जगत के लिए छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि फेथ है ना। हनुमान जी ने छलांग लगाई थी लंका के लिए, फेथ है, उनको अपने पावर पे, भगवान के नाम पर विश्वास है। हमारे भी अंदर वो फेथ होनी चाहिए। जैसे एक प्रसंग आता है इंद्र और वृत्तासुर का। तो वृत्तासुर एक भयानक राक्षस था, उसको ये वरदान मिला था कि तुम इंद्र के द्वारा मारे जाओगे, है ना। लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे मैं वृत्तासुर को मार सकता हूँ। भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा देखो तुम जाओ, दधीची जो मुनि है उनसे जाकर के उनकी हड्डियां ले आओ, हड्डियों से वज्र बनाओ और वज्र से तुम इसको मारने में सक्सेसफुल हो जाओगे। इंद्र गया, दधीची मुनि से हड्डी लेकर के आया, हड्डियों से उसने वज्र बनाया। भगवान विष्णु ने उसमें पावर दिया, उस वज्र में उसको पावरफुल बना दिया उस वज्र को। लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं था कि ये वज्र पावरफुल है। उसके पास हथियार भी था लेकिन उसको विश्वास नहीं था। वो सारा वृत्तासुर से युद्ध कर रहा है और बड़े बड़े अस्त्र मारा, इंद्र ने वज्र का प्रयोग नहीं किया, उसको फेथ नहीं था। लेकिन जो वृत्तासुर जो था वो भले ही राक्षस था लेकिन भगवान का भक्त था अंदर से। उसने, वृत्तासुर ने बोला, अरे तुम ये क्या छोटे मोटे हथियार मार रहे हो इंद्र, भगवान विष्णु ने जो तुमको हथियार दिया है वज्र, उसको उठाओ, मारो, मैं तुरंत मर जाऊंगा और मैं तो मरने के बाद आध्यात्मिक जगत जाऊंगा, तुम तो यहीं बस स्वर्ग लोक में पड़े रहना, है ना। तुम उस हथियार को मारो। इंद्र को सोच रहा था, अरे मारू कि ना मारू, मैं जो हथियार मारता हूँ मेरे पास लौट करके चला आता है, कहीं वज्र मारा ये भी मेरे पास आ गया तो। वृत्तासुर ने बोला, फेथ रखो भगवान के शब्दों में, भगवान ने तुम उसको दिया है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तब इंद्र ने उसको निकाला और मारा वृत्तासुर। वृत्तासुर वहीं पर शरीर को छोड़ दिया और आध्यात्मिक जगत चला गया भगवान का नाम लेते हुए। और इंद्र ऐसे ही, देखिए इंद्र जैसा है वैसी स्थिति हमारी है। इंद्र के पास वज्र है लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है कि इसके बहाने हम जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये हरे कृष्ण महामंत्र है, भक्तों का संघ है, क्लासेस हैं, सारा प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, लेकिन हमारे अंदर फेथ नहीं। अरे इतना आसान है कि आप भगवान को प्राप्त करना, वो फेथ नहीं है हमारे अंदर। हम उसको चीपली ले लेते हैं, ठीक है आज मन नहीं है छोड़ो, है ना। यस, दैट इज द मेन रीजन। तो आप देखो भगवान के नाम से कितने लोगों का उद्धार हो गया। आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो, है ना, आपका भी उद्धार होगा, आप भी भगवान के धाम जाओगे। हमको फेथ रखनी चाहिए, है ना। जैसे देखिए मृगारी भगवान के नाम से तर गए, वाल्मीकि ऋषि भगवान का नाम लेते लेते कितने बड़े संत बन गए, ऐसे अजामिल भगवान का नाम से उद्धार हो गया। तो आप एक्सेप्शन थोड़ा ना हो, इतने सारे लोग भगवान के नाम से, आपको सिर्फ फेथ रखना होगा, है ना। जैसे आपको एक लास्ट कहानी बता के हम एंड करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, भगवान से मांगा, भगवान हमको आप तितली दे दो, एक तितली दो और मुझे एक सुंदर सा फूल दे दो। लेकिन भगवान ने उसको एक कांटे का पेड़ दिया और उसको एक कैटरपिलर नाम का कीड़ा दिया। वो भगवान को चिल्लाने लगा, भगवान मैंने तो आपसे मांगा था कि मुझे तितली चाहिए, मुझे एक बहुत सुंदर फूल चाहिए, और आपने मुझे कांटे दिए हैं और मुझे एक कीड़ा दिया है। तो भगवान ने कहा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इट विल फ्लरिश। आफ्टर सम टाइम वो जो कांटे का जो पौधा था उससे एक सुंदर सा फूल निकल के आया, और जो कैटरपिलर नाम का जो कीड़ा था वो तितली में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट इज द थिंग, वी हैव जस्ट टू वेट फॉर सम टाइम। फेथ इन द नेम्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, फेथ इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। भगवान के शब्दों पर, भगवान के नाम पर हमको विश्वास रखना है और सुमिरन करना है, चैंट करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों को सुनना है, भगवान के नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है, सेम पावर सेम पोटेंसी दे पोजेस, है ना। अगर हम भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लेते हैं तो भगवान डेफिनेटली हमारी मदद करेंगे, हमको इस भौतिक जगत से निकाल करके आध्यात्मिक जगत लेके जाएंगे और हमें समस्त प्रकार के हमारे कष्टों से हमको निवारण देंगे। बट वी हैव टू फेथ एंड वेट, दोनों चीजें होनी चाहिए। यानी अरे प्रभु जी हम तो आज अभी भक्ति कर रहे हैं, आज हमने जब करना शुरू कर दिया हमको भगवान दिखने क्यों नहीं लग रहे हैं, भगवान हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जा रहे हैं, और हमको आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे हृदय से काम क्रोध क्यों नहीं जा रहा है। अरे भाई कितने सालों कितने जन्मों तक तुमने काम क्रोध लोभ को पालन पोषण दिया है, हमको खिलाया पिलाया है, और तुम सोचते हो कि एक दो महीने में वो काम क्रोध लोभ सब चला जाए। तो इतना आसान नहीं है ना ही उतना हम सिंसियर अभी हैं और ना ही ये इतना आसान है। It will take time, but definitely if you have faith
and you can wait, then process will going to definitely work. ये हमको इस चीज को हमें इस चीज में हमारा फेथ होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So here is everything explained, and that is the end of our level 1 class. Level 1 class के अंतर्गत हमने इन टॉपिक्स को चर्चा किया। आपको याद होगा, पहला टॉपिक हमने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, सेकंड हमने राज ऑफ रासलीला, उसके बाद हमने रिइंकार्नेशन के ऊपर चर्चा किया। रिइंकार्नेशन के पहले भी हमने रिचुअल टू स्पिरिचुअल एंड डीटी वर्शिप का सिग्निफिकेंस, और अभी आज हमने चर्चा किया जो टॉपिक है कि फेथ, व्हाट इज रियल फेथ एंड हाउ मच फेथ इज टू मच फेथ, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इन लेवल 2 हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और भी डीप भगवत गीता में प्रवेश करेंगे, दैट इज द्वितीय स्तर का हम ज्ञान लेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से बाकी होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। कई लोग बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, और पिछली बार हमें एक आया भी था कि गुरु जी अभी आप वो श्लोका मत दीजिए क्योंकि बहुत सारे हमने याद नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए पिछले हफ्ते हमने कोई नए श्लोक नहीं दिए, और उन्हीं श्लोकों को आप अभी रिवीजन करिए लेवल 1 के लिए। लेवल 2 में हम प्रवेश करेंगे अगले रविवार से, उसमें फिर हम अगले श्लोकों को चेक करेंगे, होमवर्क में स्टार्ट करेंगे। आप इस हफ्ते भी उन्हीं श्लोकों को रिवाइज करिए, सारे श्लोकों को रिमेम्बर करिए और याद करिए, और उन सबको याद करके बिना देखे व्हाट्सएप पर भेजिए, है ना। यस, दैट इज ओनली होमवर्क यू कैन डू, ओके, ठीक है। और अभी हम आपके कोई सब प्रश्न ले लेंगे एक एक करके, आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, जिसका जो कोई प्रश्न है तो एक एक करके हम प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। अभी पंकज साहा प्रभु जी हैं, उनका हैंड रेज है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं पंकज साहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगले हफ्ते वो क्लास अटेंड करने में मुझे लेट हो गया था, आपने बोला था रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अच्छा, आपने मैसेज किया क्या? जी व्हाट्सएप, जी व्हाट्सएप पे नहीं गया था, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पर आप विकास को भेज दीजिए मैसेज, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, वो क्लास कोऑर्डिनेटर है, उनको आप भेज दीजिए, वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है। आरती माता जी, हरे हाँ हरे कृष्ण माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, यस माता जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो विग्रह हैं उनकी पूजा किस सीक्वेंस से करनी चाहिए। जैसे कि मेरे घर में राधा कृष्ण है, और लड्डू गोपाल और लाडली जी है, राम दरबार है, और गौर नताई जी हैं, और प्रभुपाद जी हैं। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम जब आरती करते हैं भगवान की, तो हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं गुरु प्रभुपाद जी से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को स्टार्ट, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, उसको बोलते हैं टेकिंग परमिशन टू वर्शिप लॉर्ड। तो उनसे हम परमिशन लेते हैं, उनसे परमिशन लेके तब हम गौर निताई, फिर जो भगवान है, और फिर भगवान से करने के बाद फिर गौर निताई, और फिर प्रभुपाद जी, ठीक है। और राम दरबार भी आप भगवान, जब हमने बोला तो भगवान राम भी आ जाता है, वो अच्छा, दोनों आ जाते हैं। मतलब जैसे हमने मतलब कृष्ण और राधा जी भगवान जी की पूजा की, उसके बाद फिर हमने जैसे लेफ्ट साइड में, उनके लेफ्ट साइड में हमने राम दरबार रखा हुआ है। कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड राम, इट्स लाइक अ सेम पर्सन इन डिफरेंट ड्रेस। अच्छा, और ऐसे ही लड्डू गोपाल जी भी हो गए। हाँ, लड्डू गोपाल जी, नो डिफरेंस। स्टार्टिंग गुरु जी से करनी, प्रभुपाद जी से, और उनसे परमिशन लेते हैं। आरती तो हम सबसे पहले भगवान की करते हैं, लेकिन हम प्रभुपाद जी से परमिशन लेते हैं कि प्रभुपाद जी, आरती का दीपक जलाते हैं, वो प्रभुपाद जी को नहीं दिखाना होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम स्टार्ट में परमिशन उनसे लेते हैं, 3 टाइम्स हम रोटेट करके उनसे परमिशन, 1 टाइम भी रोटेट कर सकते हैं, 1 टाइम रोटेट करके उनसे परमिशन लेकर के फिर गौर निताई, फिर भगवान, फिर लौटते समय गौर निताई, और फिर प्रभुपाद जी को प्रॉपर वर्शिप करता है 7 टाइम्स। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी बुक है प्रभु जी जिसको पढ़ के हम पूजा का बिल्कुल सही से प्रोसेस फॉलो कर सके? एक पुस्तक है, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, ठीक है। तो इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कैसे घर में रह करके आप उसको कर सकते हैं। अगर आप उसमें डालेंगे ग्रुप में, तो मैं उसका PDF भी आपको
भेजने का प्रयास करूंगा, ठीक है? जी जी प्रभु जी। वरना आप अगर किसी इस्कॉन सेंटर से जाकर ले भी सकते हैं। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरुण बाबू तो हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ राइट, रंजीत प्रभु आपने लिखा है, हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने श्री प्रभुपाद जी के नाम पर ही ये कॉइन रिलीज हुआ 125। ये प्रभु जी, मैं कल अपने बच्चे का बुक खरीद रहा था। अच्छा। क्लास 6th में, तो बुक में ये जनरल नॉलेज के बुक में उसे स्टडी के लिए दिया गया है। अच्छा। ये क्वेश्चन है। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का भी दिया गया है उसी में से, जो संत हुए हैं भारत में। तो बच्चों के सिलेबस में भी ये चीजें शामिल कर दिया गया है। करेक्ट। और हमारे बच्चे ये कह रहे थे कि पापा जो शाम में बैठ के वो क्लास करते हैं, देखो वो सब चीजें। अब हमें ये चीजें फेथ को रिलेट कर रहा था इस चीज से। बच्चे पहले सोच रहे थे कि कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने सिलेबस में देखा, कोर्स में टेस्ट देखा, तो उसे पूरा मतलब एक फेथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। अरुण प्रभु जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप चाहें तो मैसेज टाइप कर सकते हैं, हम उससे आंसर दे देंगे। आपकी आवाज कट रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है, आप मैसेज टाइप करें। I think your network is very slow, that's why your video and voice both are not coming properly. Okay, आशीष भोई प्रभु जी आप उत्तर बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा है, अपना ही इस्कॉन के ही डिवोटीज है, पता नहीं है मेरे को, लेकिन वो ऐसा बता रहे थे जो प्रभुपाद है अपने, उन्होंने दीक्षा गुरु नहीं बनाए, सिर्फ शिक्षा गुरु ही बनाए, वो सही बात है? नहीं, आपको समाज में कई प्रकार के लोग मिलेंगे जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं, है ना। आपको उस सिद्धांत को समझना होगा। प्रभुपाद जी ने जो प्रॉपर जो सिस्टम दिया है वो दीक्षा गुरु का कॉन्सेप्ट ही दिया है। अभी देखिए जो गुरु शिष्य परंपरा है वो कभी रुकती नहीं है, ऐसा नहीं होगा वो कहीं पर रुक जाएगी उसके बाद कोई गुरु ही नहीं बनेगा। भाई ये क्या बात हो गई? अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपने शिष्यों को ट्रेन नहीं कर पा रहा है कि वो दीक्षा गुरु बन पाए, तो ये तो कहीं ना कहीं गुरु की ही असमर्थता है है ना। तो ऐसी तो बात है नहीं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में इस प्रकार से गलत मत का प्रचार करता है, इंटरप्रेट करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी गुरु शिष्य परंपरा नहीं रुकी, और जब भी गुरु शिष्य परंपरा रुकती है स्वयं भगवान आते हैं उसको स्टैब्लिश करते हैं। भगवान चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने हमहता योग नष्टो परंतपः। भगवान बोलते हैं जब गुरु परंपरा नष्ट हो गई, इसीलिए सायवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना, क्योंकि गुरु परंपरा नष्ट हो गई इसलिए मैं तुमको ये पुनः ये ज्ञान दे रहा हूं। तो जब भी गुरु परंपरा में ऐसा प्रॉब्लम आती है भगवान स्वयं अवतार लेकर के उसको सही करते हैं, ताकि गुरु शिष्य परंपरा, अदरवाइज ज्ञान कैसे मिलेगा? हम तो भगवान के बारे में वैसे ही इतना कंफ्यूज है। देखिए समाज में लोग कितना कंफ्यूज है। अगर वो दीक्षा गुरु परंपरा बंद हो जाएगी कैसे नॉलेज आगे जाएगा? टोटली डिसगस्टिंग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन का इतना ज्यादा प्रीचिंग और इतना ज्यादा प्रभाव, इतने ज्यादा जो लोगों को हम संपर्क में भगवान के भक्त बना पा रहे हैं, तो वो उससे ईर्ष्यालु होते हैं और इस प्रकार की धारणा समाज में फैलाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि इस तरीके के जब लोग आते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, एक्चुअली प्रीचिंग हो रही है। क्योंकि जब ज्यादा आप जब बहुत अच्छे से करोगे तो बहुत विरोधी तत्व अलग अलग आएंगे, आपके बारे में बोलेंगे। जब आपका कोई प्रभाव ही नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो वी शुड बी हैप्पी एट दैट टाइम कि हाँ चलो भाई प्रचार हो रहा है, इसका मतलब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं उल्टा सीधा, मतलब चलो प्रचार हो रहा है। तो वी शुड नॉट बी सेइंग, हमें देखना चाहिए ऐसे लोग, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें प्रॉपर स्क्रिप्चर्स फॉलो करने चाहिए। स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। हमारा आधार स्क्रिप्चर्स होने चाहिए। जिसका आधार स्क्रिप्चर्स हैं वो हमेशा खुश रहेगा। 16.23 आप श्लोक पढ़िएगा श्रीमद् भगवद गीता से, कि जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं वो हमेशा खुश रहेंगे, चाहे इस जीवन में या इस जीवन के बाद।
और जो अपने मन से चीजों को बनाते हैं वो यहाँ भी दुखी रहेंगे, मरने के बाद तो नरक में जाना ही है, वो तो तय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष गोयल प्रभु हो गए, और शायद प्राग प्रभु ने कुछ नंबर, अरुण बाबू, ओके। प्रभु जी आपने कहा था कि प्योर श्लोक की वीडियो एक साथ बनाकर सेंड करेंगे, अब आपने सेंड नहीं किया। अच्छा, सारे श्लोक के, ओके, एक वीडियो बना के, ओके ठीक है, ठीक है। प्रभु जी की रिक्वेस्ट है तो हम करेंगे प्रयास, उनका एक श्लोक बना देंगे। वैसे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे श्लोकों को हमने रिसाइटेशन किया है, वो हमने भेजा भी था आपके पास। अभी तक जितने भी श्लोक हुए हैं लास्ट वीक में हमने वैसे किया है, आप चाहें उसको भी देख सकते हैं, मैं आज फिर से शेयर कर दूंगा उस ग्रुप में। ठीक है, प्राग प्रभु जी, यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये जो आध्यात्मिक जर्नी में हमारे को लेके चल रहे हो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो परमात्मा तत्व विद्यमान है उसको भी हम लोग प्रणाम करते हैं, और परमात्मा से ये बोलते हैं हमारा ज्ञान और अज्ञानता और ये मूर्खता दूर करे। और आपसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मेरा प्रश्न, आवाज मेरी आपको साफ आ रही है? आवाज हाँ, आ रही है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि अब ठीक है, मतलब कि आकार निराकार सारी हमें चाहिए, भक्ति भी चाहिए हमारे को, समझ भी आनी चाहिए हमारे को। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जब तक मूर्ति के आगे बैठे रहते हैं तब तक तो हमारा विश्वास, फेथ ठीक रहता है, विश्वास भी रहता है परमात्मा हमारे सामने बैठे। और जैसे ही मंदिर छोड़ के दुनियादारी बाहर जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, मार्ग में, उसी टाइम हमारा विश्वास डोल जाता है, हिलने लग जाता है। तो मेरा मानना यह है कि हमारे जितने संप्रदाय हैं, धर्म है, ये इस चीज में तो ये सक्सीड हो गए हैं कि मंदिरों में तो स्थापित कर पाए हैं कि मंदिर में ही परमात्मा है। और जैसे ही परमात्मा, जैसे ही आदमी जो भी है मनुष्य रूप है, और जैसे ही बाहर आता है, मंदिर से बाहर आता है, वो मानता ही नहीं कि वो किसी सृष्टि में भगवान है, परमात्मा आदमी में भगवान है, बल्कि हर मनुष्य में भगवान परमात्मा तत्व है। अगर उसको मान लेगा, उसको फिर अगर हमारे धर्म, हमारे संत इस चीज को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर देंगे कि मंदिर के बाहर भी हर मनुष्य में, हर जीव में परमात्मा तत्व ही है, तो हमारी आज सारी समस्याएं उस चीज को खत्म हो जाएंगी। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, जब मैं आपने एग्जांपल दिया, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि ब्रह्मांड में चल रहा है, पृथ्वी टकी हुई है, पृथ्वी घूम रही है, और इसको कौन चला रहा है, इसको नजर तो नहीं आ रहा। तो ये पूर्णतः मैं मानता हूं कि ये ब्रह्मांड में कोई ताकत है, वो चला रही है। और परंतु धरातल पे देखें, जमीनी स्तर पे देखें, रोजमर्रा की बात पे देखें, हम मंदिर पे तो मान लेंगे, मंदिर में वहां की भगवान मूर्ति रूप में श्री कृष्ण भगवान स्थित है, और वहां पर भी श्री राम है, श्री विष्णु है, बोले हैं, शंकर भगवान जी हैं। परंतु जैसे ही हम बाहर आएंगे, हम हर आदमी को अपना दुश्मन समझने लग जाएंगे, वो परमात्मा तत्व। तो प्रभु जी का जो यहाँ पे प्रश्न है, बहुत अच्छा आपने प्रभु जी ने पूछा कि कैसे हम उस कॉन्शियसनेस को, जब हम मंदिर में जाते हैं तो कितना कॉन्शियस होते हैं कि भगवान है, वो देख रहे हैं, वो सर्वे सर्वा हैं, हम उनके दास हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो चेतना जो हमारी होती है धूमिल हो जाती है ना। दैट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये नेचर है व्यक्ति, ये वर्ल्ड का नेचर है। जिस चीज को आप एसोसिएट करते हो वो चीज फ्लरिश करती है ना। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सबका है, सबके साथ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी उस चेतना पे काम करना है। दैट इज द वर्क ना, यही तो साधना है। कैसे हम अपनी साधना के द्वारा अपनी सोच का विस्तार कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं अरे मंदिरों में क्या जाना, हम तो, भगवान तो हर जगह है। ठीक है, भगवान हर जगह, दैट इज राइट, बट कैन यू फील इट? क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए मंदिर जाइए, महसूस करिए, ट्रेनिंग लीजिए कैसे भगवान हर जगह है। और ये सिर्फ आप जो बोल रहे हैं कि संतो समुदाय का काम होना चाहिए बताना, तो ये ऑलरेडी बताया गया है, बताया जा रहा है, बताते रहेंगे। सारे शास्त्र बता रहे हैं, ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजीता मां ग्रधा सुदधनम। लेकिन पहले व्यक्ति, आप ये मान लो भगवान हर जगह हैं, लेकिन पहले आप इसको तो स्वीकार करो, एटलीस्ट पहले आप इसको स्वीकार करो भगवान मंदिर में है ना।
पहले आप उनको मंदिर में स्वीकार करिए, फिर आप उनको स्वीकार कर पाएंगे हर जगह। अगर आप भगवान को हर जगह मानते हैं तो मंदिर में भी मानिए, भगवान मंदिर में नहीं, भगवान मंदिर में भी। उनको वहां पर ट्रेनिंग लीजिए, कैसे भगवान को हम हर जगह हर व्यक्ति के अंदर महसूस कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी ग्रेट थिंग कि आप हर एक क्षण, हर एक व्यक्ति में, हर एक जगह भगवान को देख पाए। सारे दुष्कर्म, सारे कुकर्म बंद हो जाएंगे। कैसे आप उसको गलत कर सकते हैं किसी व्यक्ति को? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो व्यक्ति संपूर्ण जगत में भगवान को देखेगा वो कैसे किसी व्यक्ति को बुरा बोल पाएगा, ये बोल पाएगा इस व्यक्ति ने गलत किया। वो हर समय देखेगा जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं मेरी शुद्धता के लिए। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग एक्चुअली। सारे शास्त्र इसी को सिखाते हैं, सारे संत इसी चीज पे बल देते हैं। वो आपसे ये नहीं कहते बस आप मंदिर में ही भगवान को मानो। नो, दैट इज फॉर द नियोफाइट, सिर्फ नए लोगों के लिए है जो कुछ नहीं कहीं मानता कि भाई एटलीस्ट तुम मंदिर में आओ, वहां पर भगवान का दर्शन करो, वहां पे समझो, उनकी सेवा करके सेवा भावना को कल्टीवेट करो। उस सेवा भावना को जब कल्टीवेट करोगे तुम भगवान को हर जगह देख सकते हो। शास्त्र बताते हैं, ये जो यहाँ पर हम ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य अनंत रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिन लोगों ने अपने हृदय में भगवान की सेवा करके प्रेम का अंजन लगा दिया है वो तो हर जगह भगवान का दर्शन करता है ना। उनके लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है, जहां वो सोच सके अरे मुझे मजा करना है, मैं आनंद करूं। नहीं, हर जगह वो भगवान की सेवा के लिए देखते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग की बात है, ये ऐसा नहीं कि आज आप आए कल विकसित हो जाएगा। वी शुड वर्क ऑन दैट। दिस इज चैंटिंग, दिस इज एसोसिएशन by which we can cultivate this consciousness. We have to work on that. That's why all classes, all things are there ना। Yes, very nice, very good. आपकी बात का बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ मैं। और मैं यही कहता हूँ, जिसको मैं मान लो जिसके प्रति मेरी कोई भावना है, गलत भावना है, किसी कारण से हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके प्रति मान के चलो उसमें भी परमात्मा तत्व है, उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ, उसके बाद कि देखते क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं अपने आप पे ही लागू कर रहा हूँ चीज को, कोशिश कर रहा हूँ मैं कोशिश। और आप इस पूरी कोशिश में पूरा आपका ज्ञान है, और मैं तो आप में भी मानता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। तो उस अगेन मैं कहता हूँ उस परमात्मा तत्व को नमस्कार करता हूँ जो आप में भी है, मेरे में भी है, सब जगह है, और वो ज्ञान दे रहा है, ये अच्छी बात दे रहे हैं। धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी के सभी के प्रश्न लगभग ऑलमोस्ट हो गए। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना समय दिया, है ना। अभी हम अगले लेवल 2 में प्रवेश करेंगे और फिर और अच्छे से भगवान के बारे में समझने का जो कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत होती है उसे प्रयास करेंगे समझने का। लेवल 1 में आप सभी का संग और आप सबके उत्साह ही था जो हम इसको कंप्लीट कर पाए। हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। भगवान की शक्ति और भगवान के द्वारा दी गई शक्ति के माध्यम से ही हम कुछ कर पाए, कुछ बोल पाए। अगर कुछ इसमें आपको अच्छा ना लगा हो या कुछ मैंने ऐसा बोल दिया हो जो आपको लिए रुचिकर ना हो तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा, हमें मानकर आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे